जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका जीरो टू सुपर हीरो बैच में। आज हम एक और क्लास लेके आए हैं प्रॉफिट लॉस की। आज लास्ट क्लास रहेगी। आज प्रॉफिट लॉस के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें। तो ये लास्ट क्लास रहेगी प्रॉफिट लॉस की। पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था आपके लिए, एक 214 नंबर वाला, और 213 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। पूरा कॉन्सेप्ट समझा था हमने। मिलावट वाला फर्स्ट टाइप हम समझ चुके थे। तो जब मिलावट वाला फर्स्ट टाइप क्या था, मिलावट का फर्स्ट टाइप था कि एक दूधिया या कोई भी व्यक्ति होगा मिलावट करेगा, लेकिन बेचेगा जिस रेट से खरीदा है उसी रेट से बेचेगा। मान लो दूध को उसने 50 रुपए पर लीटर में खरीदा, तो पानी मिला के उसको 50 रुपए पर लीटर में ही बेचेगा, लेकिन उसको फायदा होगा क्योंकि उसमें उसने पानी मिला दिया है। तो मिलावट वाले कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, तो जो भी परसेंटेज प्रॉफिट दिया जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 11.11% का लाभ कमाता है। तो 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है। तो जो भी परसेंटेज रहता है हमारा प्रॉफिट का 11.11%, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 11.11% की भिन्न बनाएंगे तो ये आ जाएगा 1/9। ठीक है ना। जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज था उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, और फ्रैक्शन में जो आता है, मतलब क्योंकि दूध में पानी मिलाना है तो ये बेस तो रहता है मिल्क, मतलब 9 लीटर अगर दूध है तो उसमें 1 पानी मिलाया है। पानी कितना मिलाया? 1। तो यहां से हम रेशियो निकालें, मिल्क वाटर का रेशियो। तो मिल्क अगर 9 है तो वाटर कितना होगा? 1। अगर मिश्रण का भी रेशियो साथ में निकालें तो कितना आ जाएगा? तो आपको पता है टोटल कितना हो गया, 9 दूध है 1 पानी है, तो मिश्रण हो गया 10 यूनिट। तो ये तीनों का रेशियो निकल जाता है। लेकिन अब इसमें हमें किसका वैल्यू दी है? हमें दिया है 1 लीटर मिश्रण। मिश्रण की वैल्यू तो दी है, मिश्रण की 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 लीटर। और लीटर को हम, क्योंकि ऑप्शन किस में दिए हैं हमारे, एमएल में, मिलीलीटर में दिए हैं, तो 1 लीटर को हम लिख सकते हैं। 1 लीटर कितना हो गया? तो 1 लीटर होगा 1000 मिलीलीटर। मतलब 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1000 मिलीलीटर। तो हमें पूछा गया है पानी की मात्रा क्या है मिश्रण में। तो मिश्रण टोटल ये है 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? तो 10 का इसमें भाग देंगे तो 100 ml ये पानी आ जाएगा। तो पानी कितना होगा हमारा? 100 ml ये पानी हो गया। अगर इसमें पूछा जाता दूध कितना होगा, तो 10 की वैल्यू 100 गुना, तो 1 की वैल्यू 100 गुना करेंगे तो 100 ml होगा। 9 की वैल्यू 100 गुना करेंगे तो 900 ml इसमें कितना क्या होगा? दूध। तो दूध भी पूछा जाएगा, वो भी आप निकाल सकते हैं। तो मिल्क होगा उसमें 900 ml, पानी होगा 100 ml। पानी पूछा है तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइप ये लास्ट क्वेश्चन था, आप इजीली कर लोगे सारे। और आज स्टार्ट करेंगे हम मिलावट वाला ही, मिलावट वाला आज की क्लास का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। तो मिलावट वाला सेकंड जो टाइप बनता है, तो मिलावट वाले सेकंड टाइप में क्या बनता है कि मिलावट भी करेगा, मिलावट के साथ साथ रेट भी बढ़ा देगा। 50 रुपए पर लीटर में दूध खरीदा, उसमें पानी मिला दिया, और पानी मिला के जो मिश्रण बना उसका रेट उसने 60 रुपए पर लीटर कर दिया। तो इधर तो पानी भी मिलाया उसने और दूसरा रेट भी बढ़ा दिया, तो उसको डबल फायदा होगा। तो जो भी ओवरऑल फायदा होता है, फाइनल जो हमें फायदा होता है, फाइनल जो प्रॉफिट होगा वो दोनों का, दोनों क्या क्या, एक तो जो रेट बढ़ा रहा है तो बढ़ा हुआ कितना रेट बढ़ाया उस परसेंटेज का, और कितने परसेंटेज मिलावट करी है उसका, दोनों का सक्सेसिव निकालते हैं तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आता है। जैसे क्वेश्चन में समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में दिया एक दुकानदार ने 5 लीटर दूध है और इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया। 5 लीटर शुद्ध दूध था, उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया, तो 5 लीटर का उसने 7 लीटर बना दिया। और मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से, अब बेच क्या रहा है, क्रय जो जिस रेट में दूध खरीदा उससे 20% अधिक रेट में बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इसमें क्या करते हैं, देखो बेसिक चीज माइंड में रखनी है, जितना मिलावट करी है उसने। तो यहां से मैं आपसे पूछूं मिलावट कितने परसेंटेज करी है, एडल्ट्रेशन या मिलावट, मिलावट परसेंटेज में निकालोगे तो कितनी होगी। तो उसने 2 लीटर पानी मिलाया है किसमें, 5 लीटर दूध में। 2 लीटर पानी मिलाया है, 2 लीटर पानी मिला दिया किसमें, 5 लीटर मिल्क में, तो ये मिलावट हो गई। और परसेंटेज में मिलावट कितनी हो जाएगी, तो इसको निकालोगे तो 40% मिलावट करी है उसने। तो मिलावट कितनी करी है, 2 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दिया 5 लीटर दूध में, मतलब 5 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाया है, तो 2/5 हो गया। 5 लीटर दूध बेस ये हो गया कि इसमें पानी मिलाया 2 लीटर, तो 40% मिलावट करी। तो अगर रेट नहीं बढ़ाया होता उसने, अगर वो क्रय मूल्य पे ही बेच रहा होता तो हमारा 40% का ही प्रॉफिट होता। जितने परसेंटेज मिलावट होती है उतने परसेंटेज प्रॉफिट होता अगर रेट ना बढ़ाया हो। लेकिन इसमें मिलावट कर दी 40%, लेकिन साथ साथ रेट भी बढ़ा दिया। रेट कितना कर दिया उसने, 20% बढ़ा दिया। तो रेट का रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, 20% होता है 1/5। मतलब रेट पहले 5 था तो 5 से बढ़ा के 6 कर दिया, तो ये रेट आ गया। तो रेट का रेशियो भी निकाल सकते हैं और परसेंटेज भी। तो यहां पे ध्यान रखना है आपको, फाइनल जो प्रॉफिट होगा ना, फाइनल प्रॉफिट परसेंटेज,
तो वो होता है मिलावट, और मिलावट एंड रेट वृद्धि। रेट में जितनी भी वृद्धि करी है ना उसने, रेट वृद्धि प्रतिशत, मिलावट और रेट वृद्धि प्रतिशत, इन दोनों का सक्सेसिव होता है, इन दोनों परसेंटेज का सक्सेसिव होता है। मिलावट का परसेंटेज कितना है, कितनी परसेंटेज मिलावट करी है, रेट कितने परसेंटेज बढ़ा दिया, इन दोनों का सक्सेसिव परसेंटेज निकालेंगे तो वही हमारा फाइनल प्रॉफिट परसेंटेज होगा। क्लियर है ना? तो किस तरीके से निकालेंगे, तो देखो मिलावट कितनी हो गई, मिलावट करी है 40% और रेट बढ़ाया है 20%। 40 और 20 का सक्सेसिव निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 40-20 का सक्सेसिव होगा, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाओ, 40 + 20 + 40 × 20/100, तो कितना आ जाएगा, 40 और 20 60 हो गया, यहां से कितना होगा 8, ये 60 और 8 कितना होगा, 68% प्रॉफिट हो जाएगा उसको। प्रॉफिट कितना होगा, 68% प्रॉफिट होगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, इसको लिखो। तो कभी भी मिलावट के साथ साथ रेट भी बढ़ाया है, तो मिलावट जितने परसेंटेज करी है, रेट कितने परसेंटेज बढ़ाया है, तो 40% मिलावट करी, रेट 20% बढ़ाया, 40 और 20 का सक्सेसिव निकालोगे तो 68% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है ना? इसको नोट करो आप। फिर इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझते हैं, इसको नोट कर लेना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है मिल्क और मिक्सर का क्वांटिटी का रेशियो बताओ। मिल्क और मिक्सर की क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, तो क्वांटिटी का रेशियो, मात्रा का रेशियो, 5 लीटर पहले मिल्क था तो मिक्सर हो गया 7 लीटर, क्योंकि 2 लीटर पानी मिला दिया। उसके बाद रेट का रेशियो बताओ, रेट का क्या रेशियो रहेगा, तो रेट हो गया, रेट कितना, रेट का रेशियो 5 से 6 कर दिया ना, 20% बढ़ा दिया, तो रेट का रेशियो होगा 5 से 6, तो इन दोनों का गुणा कर दो, क्योंकि फाइनल जो प्रॉफिट होगा। अब इस तरीके से समझो, पहले 5 लीटर दूध था, 5 के रेट में 25 रुपए का बिक रहा था, तो ये 25 रुपए का बिक रहा था। इधर गुणा करते हैं हम दोनों का, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। 5 का रेट था, 5 किलो 5 लीटर दूध था, 5 के रेट से 25 रुपए का बिक रहा था। अब 7 लीटर दूध हो गया, अब रेट हो गया 6, 5 से बढ़ के 6, 20% बढ़ा दिया ना, अब बिक रहा है 42 रुपए का। ठीक है ना? तो कितने परसेंटेज वृद्धि कितनी हो गई, 25 से 42 कितना हो गया, 17। 17 का इंक्रीज हुआ है किस पे, 25 पे। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करोगे तो ये 68% आ जाएगा। दूसरा तरीका ये रहता है। तो दोनों तरीके आपको पता हो, मतलब क्वांटिटी का जो रेशियो होगा, क्वांटिटी आपने 5 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाया तो क्वांटिटी 5 से 7 लीटर हो गई। रेट आपने 20% बढ़ा दिया तो रेट 5 से 6 हो गया। इन दोनों का गुणा कर दो, मतलब फाइनल जो प्राइस, खरीदने का प्राइस था 25 रुपए, 5 लीटर दूध 5 के रेट से 25 रुपए का खरीद रहे थे। अब 7 लीटर मिक्सर जो है 7 लीटर हो गया, 6 के रेट से बेच रहे हो तो 42 का बेच रहे हो। 25 में खरीदा, 42 में बेचा, 17 का प्रॉफिट हुआ 25 पे, तो 68% आ गया। एक ये तरीका है रेशियो के गुणा वाला, और एक ये बेसिक तरीका है, अगर हमें मिलावट का परसेंटेज दिया है, रेट का परसेंटेज दिया है, तो इन दोनों का सक्सेसिव लगाएंगे तो हमारा फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है ना? तो इसको नोट करो। दूसरा ध्यान ये रखना है कि इसी रेशियो वाले की मल्टीपल को एक दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, क्वांटिटी कितनी बढ़ी, तो क्वांटिटी 5 से 7 हो गई और रेट 5 से 6 हो गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से गुणा करके भी हम, ये मिक्सचर आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा ये मिल्क, इनका रेशियो निकल जाता है, मिश्रण और मिल्क का रेशियो। ऊपर 42 होगा, नीचे 25 होगा, 25 से 42 मतलब 17 बढ़ गया। दूध अगर 25 था तो मिश्रण हो गया, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो मेन यही कॉन्सेप्ट है, इसी का ये वर्जन दूसरा। इसमें भी रेशियो का गुणा करना है, 5 से 7 कर दिया, 5 से 6 कर दिया, गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो इसी से बन जाता है। तो अभी कंफ्यूजन ना हो आपको, तो आप सिर्फ इतना समझो अभी, और ये भी ध्यान रखो, ये 2 तरीके हैं, एक तो सक्सेसिव लगा दो, दोनों परसेंटेज हैं, दूसरा रेशियो है तो रेशियो से भी निकाल सकते हैं। करो उसको। आगे करेंगे। अगला, इसमें एक टाइप और बनता है, जैसे ये दिया है इसी मिश्रण में। क्वेश्चन में क्या दिया है, एग्जांपल से समझो आप। दूध यानी 50 रुपए प्रति लीटर के दूध को खरीदता है, तो जो दूध खरीदा है उसने, उसका रेट है 50 रुपए पर लीटर, वह दूध में पानी मिलाकर 60 रुपए पर लीटर में बेच दिया। तो 50 के रेट से खरीदा, 60 के रेट से बेच दिया, मतलब रेट तो बढ़ा रहा है वो, और साथ में दूध में पानी भी मिला रहा है, दूध में पानी भी मिला दिया, तो मिलावट भी कर रहा है और रेट भी बढ़ा रहा है। और इस तरीके से 60 के रेट, 60 रुपए के प्रति लीटर के रेट से बेच देता है, ये बेच देता है। ठीक है ना?
जिससे उसे कुल 30% का लाभ होता है। तो मिश्रण में दूध पानी का अनुपात, दूध पानी का रेशियो निकालने का क्वेश्चन बनता है। तो देखो इस तरीके से लिख लो आप, रेट क्या हो गया, तो रेट हो गया 50 से 60, ठीक है ना, रेट तो हो गया 50 से 60। क्वांटिटी हमने मानी, क्वांटिटी जो मात्रा है, मात्रा को हमने मान लिया, तो हमें पता नहीं ना कितना दूध है कितना पानी है, तो मात्रा को हमने मान लिया। पहले ए थी तो उसमें कुछ पानी मिलाया, बी हो गई फाइनल में। तो ये मिल्क अगर दूध ए लीटर था तो मिश्रण बी लीटर हो गया। और इन हमें फाइनली 30% का लाभ हो रहा है। 30% की वैल्यू कितनी होगी, तो 30% की वैल्यू होगी, 30% की वैल्यू होगी 3/10, मतलब 10 से 3 बढ़ गया, तो 10 से कितना हो गया 13। इस तरीके से लिख लो आप। यहां से ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे हम। तो यहां से ए बी का रेशियो निकालने का तरीका क्या है, रेशियो में हमने पढ़ा था ए और बी का रेशियो निकालना है हमें। इन दोनों का गुणा करके इसका गुणा इधर किया, इसका गुणा इधर किया, तो ये रेशियो बनना है फाइनल, जो बनता है फाइनल प्रॉफिट वाला जो आता है। तो हम ए और बी का रेशियो निकालना, तो ए और बी का रेशियो इस तरीके से निकालोगे, 60 का गुणा इधर कर दो और इसका गुणा इधर कर दो, ठीक है ना। ये 0 से 0 कट जाएगा ना, बराबर में है रेशियो। 5 का गुणा इधर कर दो, 6 का गुणा इधर, तो इधर हो जाएगा 60 और इधर हो जाएगा 65, ठीक है ना, 60 से 65 हो गया। तो ए बी का रेशियो कितना आया, मतलब दूध अगर ए था तो मिश्रण बी हो गया, इसको 5 से काटेंगे तो कितना, 12 से 13 हो गया, 12 से 13। तो जो हमारा दूध 12 है तो मिश्रण कितना हो गया 13। तो मिल्क और वाटर का रेशियो निकालोगे, तो मिल्क अगर 12 है तो 12 से 13 मिश्रण हो गया, तो पानी इसमें 1 होगा। एक तो तरीका ये हो गया, दूध में पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात कितना होगा, 12:13। क्लियर है ना, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं समझाऊंगा आपको, तरीके बहुत सारे हैं, बस आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है। दूसरा, जल्दी फास्ट कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे वो समझते हैं। फास्ट बढ़ा के लिखो, देखो 50 का रेट था, 50 का, 50 से रेट कितना कर दिया 60, रेट तो 50 से 60 कर दिया। दूसरा, मान लिया मिश्रण में दूध तो ए था और मिश्रण हो गया बी, ये नीचे कम वाली स्टार्टिंग वाली वैल्यू 50 थी तो रेट 60 कर दिया, दूध ए था तो मिश्रण बी बन गया, और कुल मिला के फायदा कितना 30% हो रहा है, तो 10 से ये 13 बन गया, 10 से 13 बन गया। क्लियर है ना, यहां से ए और बी का रेशियो निकाल लो, 0 से 0 कट जाएगा, 5 ये उधर जाएगा 65, तो बी अपॉन ए कितना आ जाएगा, 65/60 आ जाएगा, 65/60। रेशियो निकालेंगे तो 5 से काटेंगे तो 12 और ये 13 आ गया। मतलब ये, मतलब स्टार्टिंग में मिल्क ये था ए, तो ये मिल्क हो गया, ये मिश्रण हो गया। मिल्क अगर 12 था तो मिश्रण कितना हो गया 13, तो यहाँ पे वाटर कितना होगा, तो वाटर होगा 13 में से 12 मिल्क है तो 1 वाटर होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसी को हम ए बी की जगह, कॉन्सेप्ट एक बार समझ आओगे तो क्वेश्चन में इजीली कर पाओगे। नीचे लिखो मिल्क और ये हो गया ऊपर मिक्सचर, बढ़ने के बाद, क्योंकि दूध में पानी मिलाया तो मिक्सचर बनेगा, बढ़ने के बाद लिखते हैं हम। 50 का रेट था, बढ़ के 60 रुपए का रेट हो गया। पहले 50 का रेट था सिर्फ दूध के लिए, 60 का रेट पूरे मिश्रण के लिए हो गया। तो फाइनली हमें 13% का 30%, 10 से 13 हो गया। तो यहाँ से मिल्क अपॉन मिक्सचर का कितना आ जाएगा, मिल्क नीचे अपॉन मिल्क और ये मिक्सचर, इनका रेशियो आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, तो 13/12 हो जाएगा। मतलब मिल्क कितना है 12, तो मिक्सचर है 13। तो यहां से हम मिल्क और वाटर का रेशियो निकालें, तो मिल्क 12 है तो 13 टोटल है, मिक्सचर तो वाटर होगा, ये इस तरीके से रेशियो निकल जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चंस में भी यूज होता है। दूसरा, अगर इसमें हम आप सोचो मिलावट रेट कितना बढ़ा दिया, 50 से 60 हो गया, तो रेट में बताइए, तो रेट कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो रेट 10 बढ़ा है किस पे, 50 पे, तो रेट में वृद्धि हो गई 20%। 50 पे 10 बढ़ाओगे तो 20%। तो आपको पता है ओवरऑल प्रॉफिट किस पे निकलता है, रेट एंड मिलावट। पिछले कॉन्सेप्ट में समझा था ना, रेट और मिलावट, मिलावट का परसेंटेज और रेट का परसेंटेज दोनों का सक्सेसिव निकालते हैं तो ओवरऑल प्रॉफिट आता है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आता है ना, दोनों का सक्सेसिव निकालते हैं तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आता है। रेट दिया हमारा, रेट कितना 20% बढ़ रहा है, ठीक है ना। मिलावट कितने परसेंटेज है वो हमें निकालनी है, और ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है आपका 30%। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है 30%। तो यहां से ये निकाल सकते हो आप कि मिलावट कितने परसेंटेज करी है उसने,
तो बी इनका सक्सेसिव यहां से भी निकाल सकते हो, ये वैल्यू आ जाएगी आपका 8/1/3%, ठीक है ना। तो वहां से भी कर सकते हो, 8/1/3 मतलब 1/12, 12 दूध है तो एक उसमें पानी होगा। तो ये सारी चीजें पता करनी है आपको, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्वेश्चन देख के पता चलेगा। ये मेन ये चीज ध्यान रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन में, जब भी हमें पूछा जाएगा दूध और पानी का अनुपात क्या है तो इस तरीके से निकालेंगे। मिलावट रेट बढ़ा के कितना हो गया ये दिया है, फाइनल प्रॉफिट लॉस दिया है, तो दूध पानी का रेशियो इस तरीके से निकालेंगे। अगर हमें मिलावट का परसेंटेज दिया है, मिलावट 5 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दिया, ये मिलावट का परसेंटेज निकल जाएगा, ये रेट का परसेंटेज हो गया। तो हम फाइनल प्रॉफिट लॉस इन दोनों के सक्सेसिव से निकाल सकते हैं। एक तरीका ये ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन से अभी समझते हैं, सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में दिया एक डेयरी मालिक पनीर बेचता है और 12% का लाभ हासिल करने का दावा करता है। 12% लाभ हासिल करने का दावे का क्या मतलब है कि वो लोगों से पूछ रहा है कि मैं सिर्फ 12% कमा रहा हूं, जिस रेट में लाया हूं उससे 12% लाभ पे बेच रहा हूं मैं बस। लेकिन वो पनीर में 15% की अशुद्धियां भी, मतलब पनीर में 15% की अशुद्धियां भी मिला रहा है, मतलब वो उसमें मिलावट भी कर रहा है, लेकिन लोगों को ये तो नहीं बताएगा कि मैं मिलावट कर रहा हूं। वो सिर्फ इतना बताया लोगों को कि 12% में लाभ पे बेच रहा हूं। तो इतना तो लोग मानेंगे कि भाई लेके आ रहे हो आप, इतना आने जाने में खर्चा कर रहे हो, दुकान खोली है तो 12% आप कमा रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन वो मिलावट भी कर रहा है साथ में 15%, वो लोगों को नहीं बता रहा। तो हमें पूछा गया तो उसके द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ क्या होगा। तो वास्तविक लाभ जो होगा, वास्तविक लाभ वो मिलावट कितनी कर रहा है, रेट कितना बढ़ा दिया 12% और मिलावट कर दी 15%। रेट इंक्रीज और मिलावट इन दोनों का सक्सेसिव जो होगा वो उसका फाइनल प्रॉफिट होगा। इन दोनों का सक्सेसिव क्या होगा, दो संख्याएं ए और बी हो तो सक्सेसिव होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये सक्सेसिव होता है 2% का। तो हमें पता है मिलावट और रेट इंक्रीज दोनों परसेंटेज का सक्सेसिव निकालेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट निकलता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मिलावट भी हो रही है और रेट भी बढ़ा रहा है वो। तो कितना हो गया 12 15 27 हो गया, प्लस 15 गुणा 12 180, 180 में 10 का भाग देंगे तो 1.8 आ गया, 27 में 1.8 तो 28.8% का लाभ होगा, 28.8। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी रेट भी बढ़ा रहा है उसमें मिलावट भी कर रहा है तो दोनों परसेंटेज का सक्सेसिव भी हमें फाइनल प्रॉफिट होता, तो फाइनल प्रॉफिट 28.8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूपी कांस्टेबल 2024 री एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध में 6.4 रुपए प्रति लीटर दूध के लिए 6.4 रुपीज का भुगतान करता है, मतलब 6.4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदता है और वह दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है। तो रेट भी बढ़ा दिया और पानी भी मिला रहा है, दोनों चीजें कर रहा है वो। तो पहले तो बताओ रेट में कितना इंक्रीज हुआ है, रेट परसेंटेज इंक्रीज, कितना रेट बढ़ा दिया उसने। तो देखो रेट में कितना बढ़ाया, 6.4 से 8 बढ़ा दिया, मतलब 1.6 रुपए बढ़ा दिया उसने किस पे 6.4 पे। ओरिजिनल रेट 6.4 था, इसमें 1.6 की वृद्धि करके 8.8 रुपए कर दिया। परसेंटेज में निकालो कितना आ जाएगा, तो इसको सोल्व करोगे तो देखो 16 से 4 गुना कट जाएगा, दोनों के बाद 4 से 100 कटेगा 25%। तो रेट उसने बढ़ा दिया 25%। क्लियर है ना, रेट कितना बढ़ा दिया 25%। अब देखो रेट परसेंटेज इंक्रीज और मिलावट, रेट परसेंटेज इंक्रीज और मिलावट, ठीक है ना। इन दोनों के सक्सेसिव से ही फाइनल प्रॉफिट लॉस आता है ना, इन दोनों का सक्सेसिव लगाते हैं तो हमारा फाइनल प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आता है। इतना तो आपको पता है, अभी पिछले कॉन्सेप्ट से समझा। तो रेट तो कितना बढ़ा दिया 25% बढ़ा रहा है, रेट बढ़ा रहा 25%, मिलावट भी कुछ कर रहा होगा ये हमें निकालना है, और फाइनल प्रॉफिट कितना आ रहा है उसको 37.5% आ रहा है। तो यहां से आप बताइए कि 25 के साथ कौन सी ऐसी संख्या लें कि जिसका सक्सेसिव माइंड में कैलकुलेट करना है। सक्सेसिव का फॉर्मूला पता है आपको, 25 प्लस इसको 10 मानो तो 25 10 कितना हो गया 35, 25 गुणा 10/100 कितना हो जाएगा 2.5, 35 में 2.5 तो 37.5 बनना है ना। तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू मिलावट कर रहा है वो 10%, मिलावट कितना कर रहा है 10%, यहां से निकल गया। माइंड में कैलकुलेट करोगे तभी कर पाओगे। अब मिलावट 10% कर रहा है तो 10% का मतलब 1/10 हो गया। तो मिलावट मतलब दूध अगर कितना है, मिल्क अगर 10 है तो इसमें 1 वाटर मिला रहा है। मिलावट का मतलब क्या होगा, मिलावट तो दूध में ही पानी मिला रहा है वो, मतलब दूध अगर 10 लीटर है तो पानी 1 लीटर मिला रहा है। तो हमें क्या पूछा है फाइनल, पानी और दूध का अनुपात कितना होगा, तो पानी 1 है और दूध 10 है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। एक तो तरीका ये हो गया, अगर सक्सेसिव आपको आता है तो माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ये रेट में इंक्रीज हो गया।
अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं आपको, रेशियो वाला। रेशियो वाले से करोगे तो कैसे करोगे? रेशियो वाले से ऐसे करेंगे, रेट क्या हो गया, रेट हो गया, रेट उसने बढ़ा दिया 6.4 से, रेट बढ़ा दिया 6.4 से 8 कर दिया रेट, तो ये रेट हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे लिखते हैं ना, रेशियो का गुणा करना है हमें। तो देखो रेट तो 6.4 से 8 कर दिया रेट, और मान लिया मिल्क था ये, और ये हो गया मिक्सचर, दूध से मिश्रण बना दिया मिला के उसने, और फाइनली उसको कितना 37.5% का लाभ हो रहा है, मतलब 37.5 3/8, 8 पे 3 का लाभ हो रहा है, तो इसको 8 से 11 का एसपी हो गया। सीपी अगर 8 है, 37.5 का लाभ मतलब 8 के सीपी पे 3 का लाभ, 8 से 11 में बेच रहा है। यहाँ से मिल्क और मिक्सचर का रेशियो आ जाएगा। मिल्क और मिक्सचर का रेशियो कैसे निकालेंगे, कितना आ जाएगा? तो देखो इसको मान लो दशमलव हटाएंगे तो इसको 0 बढ़ा दिया, 16 से 4 बार, ये 16 से 5 बार, 4 से कट जाएगा ये 2 बार, तो यहां से मिक्सचर और मिल्क का रेशियो आ जाएगा। मिक्सचर से मिल्क का रेशियो कितना आ जाएगा? 5। देखो यहां तो कुछ नहीं बचा, 5 इधर जाएगा तो 11/10 आ जाएगा। मतलब मिल्क अगर 10 है तो मिक्सचर कितना है? 11 है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? तो मिल्क हो गया 10, मिक्सचर टोटल 11 रेशियो में है, तो 10 तो दूध हो गया, 1 पानी हो गया। तो यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हो। एक तरीका ये भी है। तो ये भी सिंपल है, इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो। सक्सेस माइंड में करना है, वहां पे सक्सेस माइंड में कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो तो वो तरीका फास्ट रहेगा, बाकी ये आपको लिख के करना पड़ेगा, तो ये भी सिंपल है, ठीक है ना। लिखो इसको। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, ये वाला, इसको और बताइए। उसी टाइप का बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। एक दूध वाला दूध के लिए 48 रुपए प्रति लीटर का भुगतान करता है, मतलब खरीदा है उसने 48 के रेट से, और वह दूध में पानी मिलाता है और मिक्सचर को 66 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। मिलावट भी करी और रेट भी बढ़ा दिया, पानी भी मिलाया, रेट भी बढ़ा दिया, जिससे उसे 60% का लाभ कमा रहा है। तो ग्राहक को मिलने वाले पानी में दूध का अनुपात क्या है? मिलने वाले पानी में दूध में पानी का अनुपात क्या है? मिल्क रिसीव्ड बाय द कस्टमर। तो जो भी मिक्सचर ग्राहक को मिल रहा है उसमें पानी और दूध का अनुपात क्या है, वो हमें पूछा गया। तो किस तरीके से करेंगे? पहले तो देखो रेट 48 से कितना कर दिया, रेट 48 से 66 कर दिया, और ये हमने माना मिल्क था इतने लीटर, और मिल्क में पानी मिला के ये मिश्रण बना दिया, और फाइनली उसको लाभ कितना हो रहा है? फाइनली 60% का लाभ हो रहा है। 60% की वैल्यू कितनी होती है? 3/8। 60% की वैल्यू होती है 3/5, मतलब 5 का सामान 8 के 3 के लाभ पे, 5 के सामान पे 3 का लाभ कमाएगा, तो 5 से वो 8 में बेच रहा है। ये फाइनल हो गया प्रॉफिट, ये बराबर हो गया। अब यहां से निकाल लो। तो मिल्क, अब देखो ये कट रहा है किसी से, 2 से काटेंगे तो 33 बार, 2 से काटेंगे 24 बार, ठीक है ना। उसके अलावा 48 से 66, 5 से 3 8, उसके बाद 3 से काट, इसको काटते हैं ना अपन, 6 से कट जाएगा, 6 से 8 बार, 6 से 11 बार, ये आ गया। तो हमें मिक्सचर, यहां से मिक्सचर और वाटर, मिक्सचर और मिल्क का रेशियो कितना आएगा? मिक्सचर और मिल्क का रेशियो आ जाएगा 8 का, ये 88 हो जाएगा, और ये 11 का 5 गुना 55, मतलब दूध अगर 55 है तो मिक्सचर कितना हो गया? 88। कुछ गलत हो गया, 8 का 8 गुना 64 हो गया, 8 का 8 गुना 64, ये आ गया। तो दूध अगर 55 है तो मिक्सचर कितना हो गया? तो मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ। हमें पूछा पहले वाटर, पहले पानी है फिर दूध है, तो वाटर से मिल्क का रेशियो पूछा, तो मिल्क तो कितना हो गया? 55, एक ही ऑप्शन में 55 दिख रहा है ना, तो ये आंसर हो गया। बाकी वाटर निकालना है तो 64 में से 55 घटाओगे तो कितना? 9 आ जाएगा। तो ये इनका रेशियो, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। इसमें 2 चीजें पूछी जाती हैं। 2 चीजें क्या पूछी? जैसे एक तो ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, एक तो ये वाला क्वेश्चन किया था कि इतने परसेंटेज प्रॉफिट, मतलब रेट बढ़ा रहा है, रेट बढ़ाया 12%, मिलावट करी 15%, तो ओवरऑल इन दोनों को सक्सेसिव लगा दिया, ठीक है ना। दूसरा ये आता है कि रेट बढ़ाया इतने परसेंट, फाइनल इतने परसेंट प्रॉफिट कमाया, तो दूध से पानी या पानी से दूध का रेशियो क्या होगा? तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये भी इजी कॉन्सेप्ट है, वैसे भी कर सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया अगला वाला, कि रेट भी बढ़ाया और फाइनल प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो दूध और पानी का रेशियो या पानी या दूध का रेशियो क्या होगा, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। यहां तक नोट करो। फिर आगे मिक्स में कुछ प्रॉफिट लॉस के
मिसलेनियस क्वेश्चन बचे हैं उनको हम करेंगे फिर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, करेंगे। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है उनको करते हैं। मिसलेनियस जो प्रॉफिट लॉस के अलग अलग टाइप के, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे करेंगे। जो सारे फिक्स टाइप थे वो हम सब कर चुके हैं, एक टाइप बचा है वो लास्ट में करेंगे। उसके बहुत सारे क्वेश्चन सीजीएल 2025 प्री में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। तो उससे पहले मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं। तो आप थोड़ा सा क्या इसको किस तरीके से करेंगे हम, जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, पहले आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, सब कुछ आपको पता है, सारा बेसिक पता है, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया एनटीपीसी 2025 का है, 12th लेवल का क्वेश्चन में दिया है, एक वस्तु 54% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य में 75 रुपए की वृद्धि की जाए और विक्रय मूल्य में 66 रुपए की कमी की जाए तो लाभ 40.8% होगा, तो वस्तु का मूल क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा गया। तो ये टाइप तो हम कर चुके हैं, जब सीपीएसपी दोनों में वृद्धि करते हैं, सीपीएसपी दोनों में वृद्धि करी उसके बाद लाभ हमारा चेंज होगा। तो किस तरीके से करते थे हम, वहीं से चलते हैं। 54% का लाभ हो रहा है स्टार्टिंग में, 54% की वैल्यू आपको पता है 54% है, 54/100 करेंगे परसेंटेज हटा के, तो ये आ जाएगा 27/50, 27/50। तो यहाँ से सीपी और एसपी का अगर रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, सीपी एसपी का रेशियो अगर सीपी 50 है तो एसपी हो जाएगा 27 की वृद्धि लाभ होगा, तो 50 पर 27 का लाभ होगा तो 77। हम क्या करते थे, इसमें किसी भी संख्या का गुणा कर लिया, तो सीपी को माना 50x, एसपी को माना 77x, ठीक है ना। सीपीएसपी ये हो गया। नया सीपी क्या होगा, तो देखो न्यू सीपी और न्यू एसपी कितना हो जाएगा, ये बताइए। न्यू सीपी न्यू एसपी क्या होगा, तो देखो सीपी कितना बढ़ गया, सीपी तो 50x में 75 रुपए बढ़ गया, तो सीपी हो गया 50x प्लस 75, और एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया हमारा, एसपी कितना हो गया 66 की कमी हो गई, तो एसपी होगा 77 माइनस 66, 77x माइनस 66, ये नए सीपीएसपी का रेशियो हो गया। अब जब इस वस्तु को इस रेट में बेचा जा रहा है तो हमारा प्रॉफिट होगा 40.8, 40.8 को हम अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो देखो 40.8 को लिख सकते हैं हम 40% प्लस 0.8%, इसको हम भिन्न में तोड़ रहे हैं। तो 40% तो आपको पता है 40% कितना होता है 2/5। अब मेन आ गया 0.8, 0.8 को लिखेंगे तो 0.8 को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये तो आ गया 0.8/100 होगा, 0.8/100 होगा, लेकिन 0.8 का दशमलव हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं, ऐसे समझो आप 0.8 को लिख सकते हैं 8/10, कुल मिला के ये 8/10% हो गया। 8/10 को परसेंटेज हटाएंगे तो 8/10 गुणा 100 करेंगे तो 1000, 8/1000, और 8/1000, 8 से 1000 कटता है 25 बार, तो ये 2/5 आ गया, और 8 से 1000 काटेंगे 125 बार कटता है, 125 का 8 गुना होता है ना, तो 1/125 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो तो आ गया 125, मतलब सीपी 125 है। 125 का 2 गुना कितना हो गया 250, और ये कितना हो गया 5 है, ये 5 का 25 गुना, 25 का 2 गुना 50 और 51, मतलब हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 51 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे 125 पे, 51 का प्रॉफिट हो रहा है 125 पे, क्लियर है ना। 51 का प्रॉफिट हो गया 125 पे। तो सीपी तो कितना हो गया, यहां से सीपी तो 125 है, सीपी का नए सीपी का रेशियो कितना आएगा 125, एसपी का रेशियो कितना आएगा 125 में 51 जोड़ेंगे तो 176 आ जाएगा। सीपीएसपी का ये रेशियो बनना है, सीपीएसपी का रेशियो कितना बनना है 125 से 176। अब यहां से तो एक तो तरीका ये है कि इस तरीके से गुणा करो और एक्स की वैल्यू निकाल लो, वो तो लेंदी मेथड हो जाएगा फिर, क्योंकि बड़ी संख्या है। दूसरा तरीका ये है कि सीपी, ये नया सी, ये पुराना सीपी है, ये क्या है 50x ओल्ड सीपी है ना, और ओल्ड सीपी में 75 रुपए जोड़ रहे हैं हम। तो ऐसी संख्या सीपी में बताओ कि 75 रुपए जोड़ने पे 125 का, ये 125 का मल्टीपल बनना चाहिए, ये 125 का मल्टीपल बनेगा ना नया सीपी जो होगा। तो नया सीपी ये पुराना सीपी दिया है, पुराने सीपी में अगर 75 जोड़ने से 125 का मल्टीपल बनना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 125 का 10 गुना कितना होता है, देखो 125 का टेबल तो आपको पता हो, तो 125 का 8 गुना होता है, 125 का 8 गुना होता है 1000, 125 का 9 गुना होता है 1125, 125 का 10 गुना होता है 1250, और 125 का 11 गुना होता है 1350।
75, ठीक है ना। और 125 का 12 गुना होगा, 125 का 12 गुना हो जाएगा 1500, ठीक है ना। अब इन संख्याओं में से कौन सी संख्या, क्योंकि ये 125 का मल्टीपल होगा, नया सीपी क्या है, पुराने सीपी में 75 जोड़ने पे, पुराने सीपी में 75 जोड़ने पे 125 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो इनमें से पुराना सीपी क्या माने हम, तो अगर 1300 माने, ऑप्शन ए लिया हमने, 1300 में 75 जोड़ेंगे तो 1375 125 का मल्टीपल है। 1000 माना इसको, 1000 में 25 जोड़ेंगे तो 1025, कहीं भी 1000 1075, 1000 माना इसको पुराना सीपी, 1000 में 75 जोड़ा तो 125 का मल्टीपल नहीं बने, 1075 तो नहीं आ रहा कहीं भी 125 के मल्टीपल में। 1500 मानेंगे तो 1500 में 75 जोड़ो तो 1575 भी 125 का मल्टीपल नहीं आएगा, क्योंकि 125 का 13 गुना क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 1625। तो 1500, अगर 1500 मानेंगे तो 1575 भी 125 का मल्टीपल नहीं, 1400 मानेंगे तो 1475 भी 125 का मल्टीपल नहीं। तो एक ही संख्या है जो 125 का मल्टीपल बन रही है यहाँ पे। तो अगर हम सीपी को 1300 माने तो 1300 में 75 जोड़ेंगे तो 1375 जो सीपी का रेशियो आ रहा है हमारा 125 का मल्टीपल बनना। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका तो ये रहेगा, बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का, इसलिए हमने ये करवाया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जहां पे हमें सिर्फ कॉमन सेंस ही यूज करना है, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी CHSL प्री 2025 का। तो पहले तो वीडियो रोक के इसको ट्राई करो, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मिसलेनियस में है, इसलिए ये सब लिए गए हैं। क्वेश्चन में दिया एक व्यक्ति एक वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में क्रमशः 30%, सीपी 30% बढ़ गया और विक्रय मूल्य 22% की वृद्धि हो जाती है, नया लाभ हो गया 40% का, तो वाई का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले 60% के लाभ पर बेच रहा है, तो हमने मान लिया 100 का सामान, सीपी 100 है तो एसपी है 160, 100 का सामान 160 में बेच रहा है स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या हुआ, क्रय मूल्य बढ़ गया 30%, तो सीपी कितना हो गया, नया सीपी हो गया 130, और एसपी बढ़ गया y%, तो ये y% वृद्धि हुई एसपी में, और ये मान लिया एसपी हो गया नया एसपी, ठीक है ना। हमें दिया नहीं कितने परसेंट, नहीं तो बढ़ा देते, y की वैल्यू पूछी है। तो सीपी तो 30% बढ़ा है और एसपी कितना बढ़ा है, ये 30% बढ़ गया, और ये y% बढ़ा है। तो सीपी 100 से तो 130 कर दिया। यदि नया लाभ कितना, 40%, अब जो लाभ हो रहा है वो 40% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 40%। तो अब बताइए 130 का 40% कितना होगा, तो 130 का 40% होगा, 130 का 40% निकालेंगे तो परसेंटेज से 0 कटा, 13 को 4 गुना 52, तो 52 रुपए का लाभ हो गया। 130 पे 52 का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, ये 182 हो गया नया एसपी। तो हमें यहां से नया एसपी निकल गया 130 का 40%, 130 का 40% निकालोगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे तो 52 आ जाएगा। 30 पे 52 का लाभ हुआ तो नया एसपी कितना हो गया, 52। हमें पूछा एसपी में कितनी वृद्धि हुई, तो जो y% की वृद्धि हो रही है कितना, 160 से बढ़ के 182 हो गया, कितना बढ़ा है, तो ये 22 बढ़ गया किस पे, 160 पे, परसेंटेज के लिए 100। अब इसको सोल्व कर लो आप, कैसे करेंगे हम, तो देखो 20 से काटेंगे तो ये 8 बार, 20 से काटेंगे तो 5 बार, तो 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे तो ये 11 बार, 11 का 5 गुना 55, 55/4 आ जाएगा। 55/4 कितना होगा, तो 13 का 4 गुना 52 और 3/4 मतलब 1.75, तो 13.75% की वृद्धि होगी, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 13.75। सिंपल है, आप कर लोगे। दोबारा से समझते हैं, पहले 60% का लाभ हो रहा है तो 100 का सामान 160 में बेच दिया, उसके बाद सीपी तो 30% बढ़ा दिया, 130 हो गया, एसपी y% बढ़ाया, ये वैल्यू नहीं पता, लेकिन जो लाभ हो रहा है अब 40% का हो रहा है, तो नया सीपी 130 है, 130 पे 40% का लाभ होगा तो 130 का 52 आ जाएगा। 52 रुपए का लाभ हुआ, 182 में बेच दिया, पहले 160 में बेच रहे थे अब 182 में बेच रहे हैं, 22% की वृद्धि हुई, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 22 की वृद्धि हो रही है 160 पे, तो y की वैल्यू आ गई हमारा 55/4%, और 55/4, 55 में 4 का भाग होता है तो लगभग भी निकाल सकते हो ना, 13 का 4 गुना होता है 52, तो 13 के आसपास आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, करो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो उसको वीडियो रोक के। क्वेश्चन में दिया एक व्यक्ति ने 4320 में कुल लागत से 3 एक जैसे पंखे की खरीदे हैं। 3 एक जैसे पंखे हैं मतलब तीनों का सीपी बराबर होगा, उसने उनमें से 2 को, 3 एक जैसे है ना, तो सीपी क्या हो गया, बराबर, और सीपी बराबर वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो करो इसको। तो उसने उनमें से 2 पंखे को तो 15% लाभ पर बेचा है और तीसरे को 10% हानि पर बेचा है, क्योंकि तीनों का सीपी बराबर है। तो जो ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है हमें, ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा हमारा, कुल लाभ कितना होगा, तो देखो तीनों का सीपी बराबर है, पहले पे 15%,
दूसरे 15% प्रॉफिट होगा तो प्लस मिलेंगे, तीसरे पे लॉस हो गया 10 का, और 3 पंखे हैं तो 3 का भाग कर दिया, ठीक है ना। ये ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 का 2 गुना 30, 30 में से 10 घटाएंगे तो 20/3% आ जाएगा, और 20/3 3 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6.67 आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे 21वां, 221। बताइए इसको। एक्स ने 2 कारें समान कीमत पर बेची, उनमें से एक पर 10% का लाभ, एक्स को कुल लेन देन में 20% की हानि हुई, तो दूसरी कार पर हुए लाभ या हानि आपको बताएंगे। करो इसको। करेंगे सोल्व। तो देखो हमें दिया है 2 कारें समान कीमत पर बेची, मतलब दोनों का एसपी बराबर है। क्या एसपी समान हो गया, समान कीमत पर बेची। एसपी तो दोनों का बराबर है, उनमें से एक पर होता 10% का लाभ। 10% की वैल्यू होती है 1/10, मतलब 10 पे 1 का लाभ हो रहा है। एक्स को कुल लेन देन में 12% की हानि हुई है, तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल उसको लॉस हुआ है। ओवरऑल लॉस हुआ है 12%। 12% का मतलब होता है 3/25, मतलब ओवरऑल टोटल सीपी अगर 25 है तो 3 का लॉस हो गया, ठीक है ना। तो ओवरऑल सीपीएसपी का रेशियो क्या आ रहा है, ओवरऑल सीपीएसपी का रेशियो आ रहा है 25 से 22। क्लियर है ना, ये हमने निकाल लिया क्योंकि ओवरऑल 12% की हानि हुई। 12% का मतलब होता है 3/25, 25 के सामान पर 3 का लॉस हो गया, तो टोटल सीपी 25 था, तो टोटल एसपी होना चाहिए 22। पहले वाली वस्तु का सीपीएसपी का रेशियो क्या आएगा, तो पहले वाले पे हमें 10% का लाभ हो रहा है, तो सीपी होगा इसका 10, तो एसपी होगा कितना 11, ठीक है ना। टोटल एसपी कितना है 22, दोनों का समान कीमत पर बेची, दोनों का एसपी क्या है बराबर, तो दूसरे का एसपी कितना हो जाएगा, दूसरे का एसपी भी 11 होगा। अब ओवरऑल निकालो, दोनों का एसपी तो बराबर होना चाहिए, दोनों का एसपी बराबर हो गया, 11 कितना हो गया 22। टोटल एसपी कितना हो गया, ये टोटल एसपी कितना हो गया 22, टोटल एसपी कितना है 22, टोटल सीपी कितना होना चाहिए 25, टोटल सीपी यहाँ पे कितना है, टोटल सीपी ये 10 हो गया, तो ये कितना होना चाहिए 15, तभी तो 25 होगा, तो ये भी बराबर कर दिया हमने 25, ये 25 बराबर हो गया। टोटल एसपी 22 भी हो गया, टोटल एसपी 22 भी हो गया। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा दूसरी कार पर लाभ या हानि, तो दूसरी कार को 15 रुपए के सामान को 11 में बेच रहे हैं, तो इसमें क्या होगा लॉस होगा, तो दूसरी कार में कितना लॉस हो रहा है वो बताइए आप। तो दूसरी कार पे कितने का लॉस हो रहा है, तो दूसरी कार पे 15 का सामान 11 में बेच रहे हैं, तो 4 का लॉस हो रहा है किस पे 15 पे। 4/15 परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम गुणा 100, इतने परसेंटेज का लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी कार का कितना आ जाएगा, तो देखो 1/15 कितना होता है, 1/15 होता है 6.33, 1/15 होता है 6.33, 1/15 होता है 6.33, तो ये कितना आ जाएगा 6/2/3 होता ना, तो 1/15 होता है 6.66, और 6.66 का अगर आप 3 गुना करोगे तो ये आ जाएगा 23.33, ठीक है ना। बाकी सोल्व भी कर सकते हो। तो 4 का लॉस हो रहा है 15 पे, 5 से काटो ये 3 बार, ये 5 से 20 बार, तो कितना हो गया 80/3 आ गया ना, 80/3, 3 का भाग दोगे तो 23 का 3 गुना 79.33 परसेंटेज आ जाएगा, 23.33% लॉस होगा यहाँ पे। क्लियर है ना। तो मेन जो कॉन्सेप्ट था ये था, ओवरऑल लॉस हो रहा है तो ओवरऑल सीपी 25 तो ओवरऑल एसपी 22 हो, पहली वाली, और दोनों का एसपी भी, ये भी कंडीशन ध्यान रखनी, दोनों का एसपी भी बराबर, क्योंकि बराबर कीमत पे बेची ना, पहली 10 से 11 में बेची तो दूसरी का एसपी भी 11 हो गया, टोटल एसपी 22 बनना है, टोटल सीपी 25 बनाना है, तो ये 10 ये 15 हो गया। इस तरीके से करो, इस तरीके से अब करते जाना है आपको। बस मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि जो जो अभी तक आपने पढ़ा है पूरे चैप्टर में, अब आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट पे एक ये क्वेश्चन और लिया है, मतलब बेसिक का ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस टाइप के क्वेश्चन हम सब कर चुके हैं। ये सीजीएल प्री 2025 का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको करो, करेंगे सोल्व। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है एक विक्रेता ने 3 अलग अलग प्रकार के मोबाइल कवर खरीदे हैं, C1, C2 और C3, उनके विक्रय मूल्य का हमें रेशियो दिया है। तो ये एसपी का रेशियो दिया है 3:4:5। उसने C1 पर 25% का प्रॉफिट, C2 पे 10% का लाभ और C3 पे 20% की हानि हुई है, तो पूरे लेन देन में उसका अनुमानित लाभ या हानि क्या है, व्हाट इज इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज गेन और लॉस इन द एंटायर ट्रांजैक्शन। तो पूरे ओवरऑल प्रॉफिट लॉस हमें पूछा गया, लेकिन जो अगर हमें जो रेशियो दिया है ये विक्रय मूल्य का रेशियो है। अगर ये सीपी का रेशियो होता तो ये क्वेश्चन होता बहुत ज्यादा सिंपल, क्योंकि प्रॉफिट लॉस सीपी पे ही निकला जाता है। अगर ये सीपी का रेशियो होता तो हम क्या करते, 25 का 3 गुना प्लस 10 का 4 गुना, ये हानि हो रही है तो माइनस 20 का 5 गुना, सबको जोड़ते घटाते वहां पे भाग देते टोटल
कितना हो गया 12, 12 का भाग देते हो हमें ओवरऑल प्रॉफिट लॉस आ जाता अगर ये सीपी का रेशियो होता। लेकिन ये एसपी का रेशियो है तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा। किस तरीके से होगा समझते हैं, बेसिक से समझेंगे तभी आप समझ पाओगे। तो हमें 3 वस्तुएं दी हैं, एक C1 हो गया, एक C2 हो गया और एक ये C3 हो गया, 3 कवर है। तीनों के एसपी का रेशियो हमें दिया गया है। एसपी का रेशियो कितना दिया है, तो पहले वाले का एसपी है 3 यूनिट, ये 4 यूनिट और ये 5 यूनिट। क्लियर है ना। प्रॉफिट लॉस कितना दिया है, प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज दिया है इन तीनों पे। पहले वाले पे हो रहा है कितना, पहले वाले पे हो रहा है हमें 25% का प्रॉफिट, दूसरे वाले पे हो रहा है 10% का प्रॉफिट और तीसरे वाले पे हो रहा है 20% का लॉस। ये तीनों दिया गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, जब तक हमें सीपी नहीं पता चलेगा तब तक ओवरऑल प्रॉफिट लॉस नहीं निकलेगा। तो हम पहले सीपी निकालेंगे। इसमें कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले वाले पे C1 पे देखो, C1 पे आपको C1 पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% की वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 के सामने सीपी अगर 4 है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी कितना होगा, यहाँ पे एसपी होगा 5 यूनिट। 4 के सामान पे 1 का लाभ हो रहा है तो 5 की वैल्यू दी है हमें कितनी, 5 की वैल्यू है 3। तो 5 की वैल्यू दी है 3 यूनिट। तो हमारा यहां से अगर आप निकालोगे तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट 1 यूनिट का हो रहा है तो 5 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3/5। 3/5 करोगे तो 0.6 आ जाएगा। तो यहां से जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 0.6 यूनिट का, 0.6 का प्रॉफिट होगा। अगर एसपी 3 है तो उसका 0.6 का प्रॉफिट है उसमें। उसके बाद C2 में जाएंगे इस तरीके से। C2 का कितना है 10%, 10% की वैल्यू होती है 10% होता है 1/10, मतलब सीपी 10 है तो इस पे 1 का लाभ हो रहा है तो एसपी क्या होगा, एसपी होगा 11 और 11 की वैल्यू एसपी दी है 4। तो हमारा प्रॉफिट जो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है ये प्रॉफिट होगा 1 का, यहाँ पे भी 1 का प्रॉफिट हो रहा है 4 पे, यहाँ पे 10 पे 1 का प्रॉफिट होता है। तो एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 11, 11 की वैल्यू 4 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4/11। 4/4 में 11 का भाग दो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 में भागने जाएगा तो 0.11 का 3 गुना 33 कितना 7 बचा 70 हो गया, 11 का 6 गुना 66 तो 0.36 आ गया। तो इस पर लाभ कितना होगा 0.36 का ये प्रॉफिट हो गया दूसरे वाले का। अब C3 में जाएंगे हम। C3 ये सारी चीजें माइंड में भी कर सकते हो लेकिन अपन डिटेल में लिख रहे हैं उसको। C3 पे 20% का लॉस हो रहा है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। 5 पे 1 का लॉस होगा तो एसपी क्या होगा, एसपी होगा यहाँ पे 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू एसपी दिया है हमारा 5, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 5, 4 यूनिट की वैल्यू 5 है। तो हमें जो लॉस निकालना है यहाँ पे, लॉस कितने का हो रहा है 1 का लॉस हो रहा है। तो लॉस मतलब 1 की वैल्यू क्या होगी, 4 की वैल्यू 5 तो 1 की वैल्यू 5/4 कितना हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1.25 का ये लॉस हो गया। तो C3 पे हमारा लॉस आ गया 1.25 का। ठीक है ना। यहाँ पे आप टोटल बताइए, आप टोटल निकालें हम, तो ओवरऑल हम निकालना है। तो ओवरऑल देखो सीपी कितना हो, एसपी कितना हो गया 7 5 12, एसपी अगर 12 यूनिट है टोटल तो टोटल हमारा प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है, तो 6 और 0. ये कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 0.96 आ गया, 0.96 और माइनस का ये हो गया माइनस का 1.25। तो यहां से क्या बचेगा, माइनस का बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 0.29 बचेगा, 0.29। तो हमें ओवरऑल जो हो रहा है लॉस हो रहा है माइनस का 0.29 का लॉस हो गया। तो अगर एसपी 12 है, टोटल एसपी कितना है 12, तो हमें लॉस कितने का हो रहा है, इन तीनों को ओवरऑल आ रहा है हमारा ओवरऑल टोटल 0.29 का लॉस हो रहा है। तो 12 का सामान बेचा आपने, 0.29 का लॉस हो गया, तो इससे ज्यादा में खरीदा होगा तो सीपी क्या रहा होगा, तो टोटल सीपी रहा होगा इससे इतना ज्यादा 12.29, ये हमारा सीपी रहा होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा सीपी निकल गया। अब इसको हटा देते हैं, इसको हटा दे रहा हूं मैं, लिख लेना। तो हमारा लॉस कितने, अब हमें क्या निकालना, हमें ओवरऑल सीपी पता चल गया, ओवरऑल लॉस पता चल गया, ओवरऑल एसपी पता चल गया। तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे हम। तो लॉस कितने का हो रहा है, तो 0.29 का लॉस हो रहा है किस पे 12.29 पे, इतने का लॉस हो रहा है। परसेंटेज के लिए हम 100 का गुणा करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, अप्रोक्सीमेट देखेंगे पहले। तो हमें पता लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट वाला आंसर नहीं होगा, ये प्रॉफिट वाला आंसर नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचे, दोनों में ये इसका 2 गुना है तो आसानी से हम लगभग में निकाल पाएंगे ना। तो देखो इसका सोच सकते हो तो कितना आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लो आप, दशमलव हटा दो, दशमलव का 2 अंक है, ये भी 2 अंक है, तो दोनों से दशमलव हटाओ, ऊपर कितना आ जाओ 29 और साथ में 2 का गुणा करेंगे तो 2900, नीचे आ जाएगा 1229। अब लगभग बताओ 1229 से 2900 कितनी बार कटेगा, तो 1200 का 2 गुना 2400, 3 गुना 3600, तो 3 गुने से तो कम है ना, लगभग 2 बार ही कटेगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो लॉस ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन बचे,
एलिमिनेट कर लोगे आराम से, 2 ही बार भाग जाएगा, 4 बार तो जाएगा नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी आ गया यहाँ से 2.33%। इस तरीके से करना, लिखो इसको, फिर नेक्स्ट करता। इसका ये बेस्ट तरीका है, आप ये मत सोचना कि इसका कैलकुलेशन लेंदी होगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, कैलकुलेशन अच्छी है, तो जो इससे पहले हमने ये सब किया था इसको डायरेक्टली यहीं लिख सकते हो आप। कैसे लिखोगे, 25% 1/4 होता है, 4 पे 1 का प्रॉफिट हुआ 5, 5 की वैल्यू 3, तो 1 की वैल्यू 0.36। 10% का मतलब 1/10, 10 पे 1 का लाभ 11, 11 की वैल्यू 4, तो 1 की वैल्यू 0.36। 20% मतलब 1/4, 4 पे 1 का लॉस होगा तो 20% 1/5, 5 पे 1 का लॉस होगा तो 4 में बेचेंगे, 4 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू -1.25 लॉस हो गया। ओवरऑल हमारा 0.29 का लॉस हुआ। जब 12 में बेचा तो 0.29 को लॉस हुआ, तो 12 से ज्यादा में खरीदा होगा, तो 12.29 में खरीदा है, तो ओवरऑल लॉस हो गया, इतने का लॉस हो रहा है इतने पे, तो अप्रोक्सीमेशन में निकाल लिया। ये भी एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है हमें, लगभग में लॉस होगा, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, ये इसका 2 गुना है, तो काफी दूर है ऑप्शन। अगला करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने में ही आपको जितना टाइम लगेगा वो सिर्फ पढ़ने में टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ आपको स्लोली, धीरे, आराम से ऐसे पढ़ना है कि एक बार में इसको समझ पाओ। अगर ये क्वेश्चन 2 बार पढ़ना पड़ रहा है आपको तब समझ पा रहे हो, तो फिर उसको छोड़ देना। तो आदत ऐसी डालोगे एक बार में पढ़ के आप समझ जाओ, तभी इसका इस टाइप, इसमें सॉल्यूशन सिंपल होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को जिस भी क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इतनी सारी बड़ी होगी उसका सॉल्यूशन सिंपल होगा। सिर्फ आपको पढ़ने में इसमें टाइम ज्यादा नहीं देना, एक बार में समझ जाना। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर 400 रुपए प्रति स्पीकर की रेट से 150 पोर्टेबल स्पीकर का ऑर्डर देता है। तो उसने टोटल 150 स्पीकर मंगाए हैं। मालिक उनकी कीमत इस प्रकार तय करता है कि सिर्फ 120 स्पीकर बेचने पर उसे 40% का मुनाफा हो जाता। तो टोटल जो 150 मंगाए हैं उनमें से अगर 120 ही बिक जाएं उसके, तो उसको 40% का लॉस प्रॉफिट हो जाएगा। हालांकि स्थानीय कार्यक्रम के कारण 135 स्पीकर बिक गए। 120 बेचता तो 40% का प्रॉफिट होता, लेकिन 135 बिक गए उसके। तो अगर बचे हुए स्पीकर की कोई रीसेल वैल्यू बेचने पर मिलने वाली नहीं है। 150 में से 135 बिक गए, बाकी 15 जो बचे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं बची, मतलब वो बिके नहीं, मतलब उनसे कोई फायदा नहीं हुआ, वो उसके खराब हो गए। तो निवेश पर स्टोर के असल मुनाफे का प्रतिशत निकालें। तो देखो सिंपल सा है, आपने हमें उसने टोटल 150 निकाले थे, मंगाए थे कितने 150, लेकिन 120 बेचता वो। अगर कितने 120 बेचे वो, 120 ही बेचता तो उसको कितना होता 40% का लाभ होता, मतलब 120 बेचने पे सीपी का 140% मिल जाता, सीपी का 140% मिल जाता, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ देते हैं। तो सीपी का 120 बेचने पे सीपी का 140% मिल जाता, लेकिन उसके बिके कितने, उसके 135 बिक गए। 120 बेचता तो 40% का प्रॉफिट होता, लेकिन 135 बेच दिए, तो अब प्रॉफिट कितना हुआ। तो यही बस यही क्वेश्चन बन गया आपका। तो 120 पे सीपी का 140% बनना है, तो 135 पे सीपी का कितने परसेंटेज बनेगा, और 135 पे सीपी का जितने परसेंट होगा वो 100 से जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट होगा। 120 की वैल्यू 140 है, तो 140% किसकी वैल्यू है, ये 120 की वैल्यू है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 135 पे। तो 120 पे सीपी का 140% बनना है, तो 135 पे सीपी का कितने परसेंट बनेगा ये निकालना। तो देखो 15 से काटेंगे 8 बार, ये 15 से 9 बार, उसके बाद तो 14 का 9 गुना कितना होगा 126, 14 का 9 गुना 126, और साथ में 0, ये आ जाएगा 8। इतने परसेंट बनना है सीपी का। 1260 में 8 का भाग देंगे तो 8 का 1 गुना 8 कितना 4 बचा, 46 होगा। 8 का 5 गुना 40, कितना बचा 6, 60 हो गया। 8 का 7 गुना 56, कितना 4 बचा, 0 बढ़ाया, 8 का 5 गुना 40। तो ये बनना है सीपी का 157.5%। सीपी का कितना 157.5%। तो सीपी का 157.5% मतलब सीपी तो 100% होता है, तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 57.5 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें प्रॉफिट होगा कितना 57.5% का। क्लियर है ना। 135 बेचने पे, 120 बेचने पे जो 140 सीपी का 140% बनना था, मतलब 40% प्रॉफिट मिल रहा, तो 135 बेचने पे सीपी का 157.5% बनना है, तो इसमें 100 सीपी हो गया, और एक्स्ट्रा जो हुआ वो प्रॉफिट हो गया, 57.5 प्रॉफिट हो गया। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, इसको और करिए। सेम टू सेम यही लैंग्वेज है, इसमें के ले दिया उसकी जगह पे, करो इसको।
करेंगे सोल्व। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक फल विक्रेता द्वारा खरीदे गए 12% केले परिवहन के दौरान खो गए। तो जितने भी उसने केले खरीदे उसमें से 12% उसके खो गए। शेष केलों को बेचने पर विक्रेता को कुल 4% का लाभ हो गया। यदि विक्रेता ने कोई केला नहीं खोया होता, मतलब जो उसके केले खोए वो खोए नहीं होते और केलों के मूल्य पर बेच दिया होता, तो उसी रेट पे बेचा होता जिस रेट पे शेष वाले बेचे हैं, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। ठीक है ना, ये हमें पूछा। तो देखो सबसे पहले तो उसके 12% हो गए। 12% की वैल्यू क्या होती है, 12% की वैल्यू होती है 3/25। मतलब टोटल उसने अगर 25 केले खरीदे थे तो जो खो गए कितने, 3 खो गए। 12% खो गए मतलब 25 टोटल खरीदे थे, उसमें से 3 खो गए। 25 में से 3 खो गए तो बेचे कितने उसने, तो उसने बेचे, शेष जो बचे वो बेच दिए। शेष कितने बचे, खोने के बाद शेष बचे 22। इन 22 को उसने बेच दिया और 22 को बेचने पे उसको 4% का लाभ हुआ। तो 4% क्या होगा, ये सीपी का 104% हो जाएगा। 4% का लाभ होगा तो सीपी 100% से 4% ज्यादा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस सीपी पे ही होता है ना, तो 104% में बेच दिया। अगर ये नहीं खोए होते, खो गए थे तो 22 बेचे, 25 में से 3 खो गए तो 22 बेचे, नहीं खोए होते तो 25 बेचता, नहीं खोए होते। अगर उसने खोए नहीं होते तो 25 बेचता पूरे, और पूरे 25 बेचता तो लाभ कितना होता, तो 22 की वैल्यू सीपी का 104 है तो 25 की वैल्यू कितना बनता, वही पिछले वाले क्वेश्चन की। तो 104 इसकी वैल्यू है 22 की और हमें 25 की वैल्यू निकालनी। तो ये सीपी का कितने परसेंटेज होगा ये निकालना। 22 की वैल्यू 104%, 25 की वैल्यू इतनी परसेंट है। अब इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो 25 का 100 गुना करोगे तो 2500 और 25 का 4 गुना 100, ऊपर हो गया 2600 बटे 100 हो गया 2600 बटे 22, 2 से काटेंगे तो 1300 बटे 11 आ जाएगा। इतने परसेंट है। 11 का भाग देंगे तो 11 का 1 गुना 11 कितना, 2 बचा 20 होगा। 11 का 1 गुना 11 कितना, 7 बचा, कितना 9 बचा। 11 का 1 गुना 11 1300, 2 20 हो गया। 11 का 1 गुना 11 9 बचा। तो उसके बाद 11 का 90 हो गया, 90 में 11 का 8 गुना 88, 2/11। तो सीपी का इतने परसेंट बनना है, 118 10 2/11%। ठीक है ना, और 118 2/11 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो सीपी 100 से कितना ज्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 18 2/11%। 100 से जितना ज्यादा है उतना प्रॉफिट। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। क्लियर है ना, देखो इसको। और अगला क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट करो। एनटीपीसी 2025 का, एक विक्रेता 41,622 में 42 लैपटॉप बैग खरीदता है और उन्हें 37,345 रुपए में 35 लैपटॉप बैग की दर से बेच देता है। 3,952 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए। ठीक है ना, 3,952 का लाभ कमाना है उसे। तो पहले बताइए एक बैग पर कितने का लाभ हो रहा है, एक बैग पर, एक बैग का सीपी क्या होगा और एक बैग का एसपी क्या होगा। तो एक बैग का सीपी कैसे निकालोगे, तो एक बैग का सीपी होगा 42 बैग 41,640 में, तो एक बैग 41, एक बैग कितने में खरीदा होगा, तो ये आ जाएगा 41,622 बटे 42। ठीक है ना, एक बैग का सीपी। एक बैग का एसपी कितना होगा, तो एक बैग का एसपी होगा 37,345 बटे 35। अब ये बड़ी संख्या है, सोल्व कैसे करोगे, तो देखो कुछ कॉन्सेप्ट माइंड में रखने चाहिए। 4200 का अगर 1000 को नहीं तो 42,000 हो गया। अगर 42,000 होता ऊपर तो 42 से 1000 बार कट जाता, लेकिन 42,000 से ये कितना कम है, तो 42,000 में से इसको घटाओगे तो ये 300 और 300 कितना होगा, 368, 378 कम है। 42 से इतना कम है ना, तो 42,000 से 378 कम है। 42,000 से कितना कम हो गया ये, 42,000 से 378 कम है, 378 कम है। क्योंकि 378 जोड़ देते हो हाँ तो 42,000 हो जाता। तो देखो यहाँ से तो कितना आएगा 1,000, ये 1,000 आ गया, माइनस 42 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 से काटेंगे इसको 9 बार, 42 का 10 गुना 420 होता है, तो 42 का 9 गुना हो गया 378। तो ये 1,000 से 9 का मतलब ये 42 से कट जाएगा 991 बार। तो एक बैग का सीपी आ रहा 991। ठीक है ना, ये सारी चीजें माइंड में करनी है। वैसे तो भाग दोगे उसको काटने में टाइम लगेगा, लेकिन हमें दिख रहा है ना 42,000 के पास में। इसी तरीके से ये किसके पास में, ये 35,000 से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको लिख सकते हैं हम 35,000
प्लस 2345। तो 35,000 से 35,000 1000 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 20 बार। 35 का 2 गुना 14,000, और 35 का 3 गुना करेंगे तो 35 का 6 गुना, ये 67 बार कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 1067। ठीक है ना, इसको काट लोगे आप, 1067 आ गया ये। तो एक बैग का सीपी कितना है, एक बैग का सीपी है 991, एक बैग का एसपी हो गया। तो एक बैग पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक बैग पे प्रॉफिट हो रहा है आपको, ये कितना हो गया, 9 कम हो गया, ये 67 ज्यादा हो गया, 9 और 67 कितना होगा, 76 रुपीज। तो एक बैग पे 76 रुपए का लाभ हो रहा है। एक बैग पे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 76 रुपए का। हमें कितने का लाभ चाहिए, 3,952 का। तो देखो एक बैग पे 76, अगले पे फिर से 76, हर बैग पे 76 होगा, तो टोटल बैग कितने होने चाहिए। तो देखो टोटल बैग हम यहां से निकालेंगे, एक बैग के लाभ का इसमें टोटल लाभ में भाग दो। टोटल लाभ हमें चाहिए 3,052 का, और एक बैग पे लाभ हो रहा है 76 का। तो टोटल बैग आ जाएंगे हमारे, टोटल कितने बैग खरीदने बेचने चाहिए। 76 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, तो 3, 7 का 5 गुना 35, 50 से ज्यादा बार जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 52। 7 का 7 गुना 49, ये 4,000 से ऊपर जाएगा, 5,000 के आसपास जाएगा। 7 का 5 गुना 35, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 52। क्लियर है ना। तो थोड़ा सा लॉजिकल रहना है आपको ये गुणा भाग में। इसी के लिए हमने जो सीरीज चलाई है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से, इस बड़ी संख्याओं में भाग कैसे देना, जोड़ना कैसे, उसी के लिए कैलकुलेशन सीरीज का एक अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसको देख लोगे तो ये सारी चीजें वहां से सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कुछ टेबल लैंप का क्रय मूल्य 25,000 है। यदि दुकानदार इन टेबल लैंप को 9,900 प्रति लैंप के बजाय 1,200 प्रति लैंप में बेचता है। अगर 900 के बजाय, पहले वो 900 के रेट में बेच रहा था, अब बेच रहा है 1,200 के रेट में, तो उसे 15,000 अधिक मिलेंगे। ठीक है ना, 15,000 अधिक मिल रहे हैं। तो एक लैंप पे कितना मिल रहा है, एक लैंप पर एक्स्ट्रा कितना मिला है, तो एक लैंप पे एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको 300 रुपए। ठीक है ना, क्योंकि 900 से 1,200 में बेच दिया, और टोटल एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, टोटल एक्स्ट्रा मिला उसको, जब इस तरीके से बेचा टोटल 15,000 का एक्स्ट्रा मिल गया उसको। यदि उसने 21% लाभ अर्जित किया तो 23 टेबल लैंप का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो वो बात की बात है, पहले हम टोटल लैंप निकालेंगे। टोटल कितनी लैंप होंगी, तो टोटल लैंप कितनी होंगी, टोटल लैंप होंगी ये, टोटल 15,000 का लाभ कमा रहा है, एक पे 3,000 का, तो टोटल हो जाएंगे 15,000 बटे एक पे 300, तो टोटल लैंप होंगी 500। मतलब उसने टोटल 500 लैंप खरीदी है। टोटल कितनी खरीदी, 500, टोटल 500 लैंप खरीदी है। तो एक लैंप का सीपी क्या होगा, बेसिक से कर रहे हैं बिल्कुल। 500 लैंप खरीदी 25,000 में, तो एक लैंप का सीपी होगा 2500 बटे 500, तो एक लैंप का सीपी हो जाएगा 500 रुपए। 500 के रेट से 500 लैंप खरीदी, टोटल 25,000 की, एक लैंप का सीपी आ गया। अब हमें निकालना है 23 लैंप का विक्रय मूल्य। तो 23 लैंप का विक्रय मूल्य क्या होगा, 23 गुणा एक लैंप का विक्रय मूल्य, एक लैंप का सीपी 500, तो ये तो 23 लैंप का सीपी हो गया। विक्रय मूल्य के लिए 21% लाभ कमाना है, तो इसको हम 121% में बेचेंगे। किसमें, 121% में। तो 23 लैंप 500 के रेट से खरीदी, इतने रुपए की, एक लैंप का सीपी है ना, और इन सबको 21% लाभ पर, मतलब इनका 121% होगा, वो इनका विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्या हो, 21% लाभ, मतलब एसपी जो होगा वो सीपी का 121%। ये 23 लैंप का सीपी हो गया, उसका 121% इन सबका एसपी हो गया। अब देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे ये, अब जो हमारा आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन देखेंगे, या डिविजिबिलिटी रूल भी देखते हैं। तो पहले तो यूनिट डिजिट देखोगे तो क्या होगा, 3, 3 का 5 गुना 15, 15 का कितना आया 5, 5 का 1 गुना 5 हो गया, या 5 का 1 गुना 5 का 3 गुना 15, इकाई का अंक 5 आना चाहिए। ये 5 नहीं आ रहा, गलत हो गया। ये 5 आ रहा, ये 5 नहीं आ रहा, ये गलत हो गया। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, बी और डी। तो कोई एक ऑप्शन आता तो वो आंसर हो जाता। अब इसके बाद हम देखेंगे, और उसके बाद अप्रोक्सीमेशन तो लगभग दोनों ही बराबर ही हैं। उसके बाद देखो डिविजिबिलिटी रूल, तो ये 121 में क्या 11 आता है ना, तो ये 11 से भागित होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन होगा जो 11 से भाग जाए, जिसमें 11 का रूल क्या है, जैसे 5 और 9 14, और एक 15 हो गया नीचे, और ऊपर कितना बनना है, 9 5 14, एक 15, और ऊपर बनना है 4। 15 और 4 का डिफरेंस ये 11 से कट रहा है, इसको चेक करेंगे। 10
और एक 11 हो गया, 8 और 2 10, तो ये 11 से नहीं कट रहा, तो ये 11 से नहीं कट रहा, ये 11 से कट रहा है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। इस तरीके से देख सकते हैं हम, क्योंकि 121 में क्या होगा, 11 आएगा, बाकी गुणा भी कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बताइए अगला क्वेश्चन करो इसको। करेंगे सॉल्व। तो देखो क्वेश्चन में दिया है दीपेश 120 रुपए का लाभ कमाता है यदि पेंसिल की कीमत 2.5 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है, और 62 रुपए का नुकसान उठाता है यदि वह पेंसिल 1.85 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है। तो 2.5 रुपए के हिसाब से बेच रहा था तो 120 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन रेट कम किया, जैसे उसने रेट कर दिया 1.85, तो उसे 62 रुपए का नुकसान हो गया। तो प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है, तो कुल कितनी पेंसिल बेचता है ये पूछा गया, उसके पास कुल कितनी पेंसिल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो कैसे करते हैं, सिंपली समझना। पहले तो बताओ रेट, रेट अगर 2.5 रुपए का रेट है, 2.5 रुपए पर पेंसिल, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को हम प्लस में लेते हैं कितना, 120 रुपए का, ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, ये प्रॉफिट हो रहा है। और जब वो रेट कर दिया, जब उसने रेट कर दिया 1 पॉइंट, रेट ऐसे लिखते हैं ना, रेट, जब उसका रेट था 2.5 रुपीज पर पेन, तो उसको प्रॉफिट हो रहा था कितने का, 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। और जब उसने रेट कर दिया कितना, 1.85 रुपीज पर पेन, तो उसको लॉस हो गया, कितने का लॉस हो रहा है, ये 62 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है ना, लॉस तो माइनस में ले लिया। अब आप बताइए सीपी कहाँ होगा, कहीं बीच में होगा, यहाँ पे सीपी होगा, ये इधर प्रॉफिट हो रहा है, इधर लॉस हो रहा है, तो ये बीच में सीपी होगा, क्योंकि सीपी से ज्यादा प्रॉफिट, सीपी से कम लॉस। हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, प्राइस में डिफरेंस कितने का हुआ, तो प्राइस में डिफरेंस हुआ 2.5 में से 1.85, डिफरेंस मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं, तो 2.5 में से 1.85 घटाओगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.65 का। तो प्राइस में डिफरेंस हुआ 0.65 का, ये डिफरेंस कितना आया, तो माइनस, प्लस वाली वैल्यू में से माइनस वाली वैल्यू घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा 120 माइनस माइनस का 62, तो हमारा कुल 182 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 182 रुपए का। डिफरेंस इन माइंड में भी निकाल सकते हो, मतलब प्राइस में चेंज और प्रॉफिट लॉस का डिफरेंस, तो जो नंबर ऑफ पेन होंगे ना, नंबर ऑफ पेन डायरेक्टली निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स कितने होंगे, प्रॉफिट लॉस का कितने का डिफरेंस आ रहा है, 182 रुपए का। अब देखो 182 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, एक पेन पे तो 0.65 का डिफरेंस आता, एक पेन अगर सिर्फ एक पेन का रेट घटाता तो उसको 0.65 का डिफरेंस मिलता, लेकिन 182 का डिफरेंस कब मिलेगा, जब टोटल पेन का इसमें भाग देंगे, तो 182 में टोटल पेन का भाग देते तो 0.65 आता, लेकिन हमें टोटल पेन निकालने हैं, तो टोटल डिफरेंस कितना है 182 का, तो सभी पेन पे तो 182 का डिफरेंस है, और एक पेन का डिफरेंस कितना है 0.65, तो सभी टोटल पे एक पेन के डिफरेंस का भाग देंगे, 0.65 का भाग दो। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ऊपर कर दिया हमने 2 जीरो बढ़ा दिए, नीचे 65 हो गया, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 65 का, देखो 3 गुना तो ज्यादा हो जाएगा, 2 गुना से कम आएगा, 13 से काट दो ना, 13 से कट जाए, 13 से 5 बार, तो इसको 13 से काटेंगे तो 14 बार कट जाएगा, उसके बाद 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2800, तो टोटल 2800 पेन, एक 280 पेन आ जाएंगे, टोटल 280 पेन आ जाएंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो मेन आपको ये सारी चीज समझने के लिए है, प्रॉफिट लॉस में कितने का डिफरेंस है, प्राइस का डिफरेंस क्या है, तो टोटल प्रॉफिट लॉस के डिफरेंस में एक पेन के प्राइस के डिफरेंस का भाग देते हैं, टोटल पेन निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो और उसको करो, कोशिश करो एक बार वीडियो रोक के। एक व्यापारी 4.5 रुपए प्रति अंडे की दर से 1200 अंडे खरीदता है, परिवहन के दौरान 8% अंडे टूट जाते हैं, शेष जो अंडे बचे उनको 6 रुपए प्रति अंडे की दर से बेच देता है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, उसका कितना है, लाभ प्रतिशत क्या होगा।
तो पहले तो टोटल परसेंटेज लॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल सीपी और टोटल एसपी, टोटल सीपी और टोटल एसपी का अगर हमें रेशियो पता चल जाए या वैल्यू पता चल जाए तो हम टोटल सीपी से टोटल एसपी का रेशियो निकाल देते हैं। तो देखो टोटल सीपी कितना होगा, टोटल उसने 1200 अंडे खरीदे हैं और एक अंडे का रेट है 4.5 रुपीज, तो ये टोटल सीपी उसने टोटल रुपए खर्च किए। टोटल एसपी क्या होगा, टोटल एसपी होगा तो देखो 1200 का टोटल 1200 नहीं बेचे ना, 1200 का 8% तो टूट गए, तो 1200 का कितने बचे, 1200 का 92% अंडे बचे। 1200 का 8% टूट गए तो 1200 का 92% बचे जो बेचे होंगे, और इन सबको बेचा है उसने 6 रुपए के रेट से, ये रेट हो गया। तो टोटल सीपी इतने में खरीदे थे, टोटल 1200 के 92% अंडे, 8% तो खराब हो गए, इतने बचे और इनको 6 रुपए के रेट से बेचा, ये टोटल एसपी हो गया। तो यहां से टोटल सीपी एसपी का रेशियो निकाल लो, तो क्या होगा देखो, परसेंटेज के 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, उसके बाद 12 से 12 कट जाएगा, 100 बचा यहाँ पे, 100 का गुणा 45 में कर दो तो कितना होगा 450, इधर कितना बचा, इस इधर बचा 92 गुणा 6, 6 से 45 काट दो, अब आप 6 से 45 काटोगे तो 6 का 7 गुना 42 कितना 3, 6 का 5 गुना 30, 75 से कितना 92, 75 सीपी है तो 92 एसपी हो गए, 75 से 92 तो कितने का 17 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 75 पे, प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा, 17 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 75 पे, परसेंटेज के लिए 100। अब इसको सोल्व कर लो कितना आ जाएगा, तो देखो 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से 4 बार, तो ये हो गया 17 का 4 गुना 68/3%, 3 का भाग दोगे 68 में तो कितना आ जाएगा, 17 का 3 का भाग दोगे 68 में तो 22 का 3 गुना 66, 22 कितना 2 बचा, 22 सही 2/3% आ जाएगा, 22 2/3, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो। क्लियर है ना, टोटल सीपी एसपी का हमने रेशियो निकाल लिया। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन करो, उसी टाइप का ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम टू सेम। एक फूल बेचने वाले ने 2800 में 200 फूल खरीदे, 800 रुपए में, एक फूल विक्रेता ने 800 रुपए में 200 फूल खरीदे हैं, 20 फूल मुरझा गए और बेचने लायक नहीं रहे, तो 200 में से 20 तो खराब हो गए, 180 बेचे होंगे। अपनी कुल लागत पर 30% का लाभ कमाने के लिए उसे बाकी फूलों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 800 में खरीदे थे उसने 200 फूल, तो 800 पे उसे कितने का लाभ कमाना है, तो एसपी क्या होगा, तो एसपी होगा उसे 30% का तो लाभ कमाना है, तो 800 का 130%, ये एसपी हो गया। 800 का 130% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो परसेंटेज से, इस परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, 13 का 8 गुना कितना होगा 104, मतलब 1040 रुपए में बेचना चाहिए उसको, टोटल एसपी ये होगा। फूल कितने बेचे, बेचेगा कितने, अब 180 फूल ही तो बेचेगा, 20 तो खराब हो गए, तो बाकी फूलों को किस, तो रेट कैसे निकालेंगे, रेट निकालेंगे हम 1040 रुपए में बेचेगा 180 फूल, 180 फूल, तो एक फूल का रेट आ जाएगा, तो एसपी कितना आ जाएगा, बेचने का रेट आएगा ना, एसपी रेट कितना आ जाएगा, टोटल 1040 में 180 फूल बेचेगा, 0 से 0, 18 से काटेंगे तो 18 का 5 गुना 90, 18 का 6 गुना 108, 5 बार जाएगा तो 5 पॉइंट, एक ही दिख रहा है ना एक ऑप्शन, 78 आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर है ना, टोटल एसपी ये होगा, टोटल एसपी 1040 में टोटल 180 फूल बेचेगा, तो एक फूल का क्या प्राइस रखेगा 5.78। अगला बताइए, करो नेक्स्ट, 129 130 बताओ इसको भी। करेंगे 100। क्वेश्चन में दिया है एक फल विक्रेता 1200 रुपए में 480 केले खरीदता है, उनमें से कुछ केले सड़े हुए होते हैं, उन्हें फेंक दिया जाता है और बचे हुए केलों को 3.5 रुपए प्रति के हिसाब से बेचने पर 396 रुपए का टोटल लाभ होता है उसे। तो फेंके गए केलों का प्रतिशत क्या है, कितने केले उसने फेंके हैं, कितनी परसेंटेज केले फेंके हैं वो हमें पूछा गया। तो पहले तो टोटल केले निकालेंगे, उसके बाद कितने फेंके हैं वो निकालेंगे, फिर वहां से परसेंटेज निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे हम, तो देखो सीपी क्या है हमारा, सीपी है टोटल 1200 रुपए, टोटल कितने 1200 रुपए में 480 केले ये उसने खरीदे, यहां तक आपको क्लियर है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1200 रुपए में 480 केले, उसमें से कुछ केले सड़े हुए थे फेंक दिया जाता है, बचे हुए केलों को 3.5 रुपए के हिसाब से बेचा जाता है, ठीक है ना। तो एसपी का रेट क्या है, एसपी का रेट है 3.5 रुपए, 3.5 रुपए प्रति केला, या इसको लिख सकते हैं ना 7/2 रुपए प्रति केला, तो एक केलो को 3.5 रुपए में बेचा जा रहा है। टोटल एसपी क्या होगा,
टोटल एसपी क्या होगा, तो टोटल 1200 में खरीदे हैं। टोटल एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 396 का, तो टोटल एसपी हो गया 1596 रुपए। क्लियर है यहां तक? तो टोटल 1596 रुपए में उसने बेचे हैं। अब देखो एक केले का रेट कितना है 3.5 रुपए, तो टोटल एसपी कितना है, टोटल उसने उसने 1596 रुपए में बेचे हैं, तो कुल कितने बेचे होंगे, कितने केले बेचे गए हैं, तो हम टोटल एसपी में और एक केले के एसपी का भाग देंगे, तो टोटल कितने बेचे हैं वो निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से देखिए 5 रुपए का सामान बेच रहे हो, 5 रुपए पर पेन के हिसाब से बेच रहे हो आप, और आपका एसपी हुआ टोटल 100 रुपए। आपने एक पेन 5 रुपए के हिसाब से बेचा और आपने टोटल 100 रुपए का सामान बेच दिया, टोटल एसपी। तो कितने पेन बेचे होंगे, तो टोटल पेन की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल एसपी 100 में हम एक पेन की रेट का भाग देंगे। टोटल आपने 20 पेन बेचे होंगे, तभी तो 20 का 5 गुना 100 बना है, इस तरीके से निकालेंगे। टोटल यहाँ पे ऐसी वही कॉन्सेप्ट लगा रहा है। तो एक पेन के रेट में टोटल एसपी, टोटल आपने इतने रुपए का सामान बेचा, एक पेन का रेट था ये 3.5, इसका भाग दे दो। तो इसका भाग देंगे तो क्या 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 7/2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 7/2 ये आ जाएगा। 7 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो 7 से काटेंगे, 7 का 2 गुना 14 कितना, 1 बचा 19 होगा, 7 का 2 गुना 14, 5 56 हो गए, 7 का 8 गुना 56, 228 का 2 गुना करेंगे तो कितना 456। तो टोटल 456 केले उसने बेचे। बेचे कितने हैं 456, खरीदे कितने थे 480, तो कितने खराब कितने हो गए, फेंके कितने होंगे, तो देखो 480 खरीदे थे लेकिन बेचे कितने हैं 456, तो कितने खराब हो गए, तो ये कितना कम है, ये 24 केले फेंके हैं उसने। वो परसेंटेज निकालना कितने केले फेंके हैं उनका परसेंटेज, तो 24 केले फेंके हैं किस पे 480 पे, परसेंटेज के लिए 100। तो कितना आ जाएगा ये बताइए, देखो 24 का 2 गुना 48, 24 से कट जाएगा ये 20 बार, 20 का 5 गुना 100, 5% उसने केले फेंक दिए। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है ना? अब देखो ये सारी चीजें माइंड में भी कर सकते हो, क्वेश्चन में लिखा है ना 1200 रुपए में 480, तो ये तो सिर्फ हमने समझने के लिए लिखा है। एक केले का रेट ये क्वेश्चन में लिखा है, टोटल एसपी माइंड में सोच सकते हो, 1200 का सामान 396 का प्रॉफिट, तो 1596 भी बेचा, तो डायरेक्टली टोटल केलों की संख्या निकाल सकते हो 1596 अपॉन 7/2 3.5। तो ये हर टोटल केले उसने बेचे कितने 456 बेचे हैं, 480 खरीदे थे, मतलब 24 उसने फेंक दिए होंगे, 24 फेंके हैं कितने पे 480 टोटल में से, तो परसेंटेज 5% हो गई। मैक्सिमम चीजें माइंड में करनी है, नोट्स बना रहे हो तो सिर्फ ये समझने के लिए है कि आप रिवाइज करो तो आपकी समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया था। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है इसी तरीके से, डायरेक्टली एक लाइन ये लिखनी है, टोटल के लिए कितने बेचे हैं वो आ गया और वहां से परसेंटेज निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन, तो मिसलेनियस का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो उसके कुछ क्वेश्चन है उनको जल्दी से करेंगे हम, सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का, बताइए इसको। एक व्यापारी ने 2 प्राचीन वस्तुएं खरीदी हैं, पहली वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% की हानि हुई। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु से 60% अधिक है, तो पहली वस्तु का जो सीपी है वो दूसरे वाले के सीपी से 60% अधिक है। अगर दोनों वस्तुओं का टोटल लाभ हुआ है 225 रुपए का, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है ना? तो पहले तो दोनों का सीपी का जो रिलेशन दिया ना, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के सीपी से 60% अधिक है। 60% की वैल्यू क्या होती है, तो 60% होता है 3/5, मतलब पहली वस्तु का सीपी कितना है, फर्स्ट वाले का सीपी अगर 5 है, नहीं दूसरे वाले से अधिक है ना, तो ये सेकंड का सीपी है 5, सेकंड वाले का सीपी 5 है, तो ये अधिक हो जाएगा फर्स्ट का। तो फर्स्ट और सेकंड के सीपी का रेशियो, फर्स्ट वाले का 5 है तो सेकंड वाले का 5 से 3 अधिक 8 हो जाएगा, इससे 60% अधिक, 5 का 60% 3 आ जाएगा। लेकिन इनका परसेंटेज निकालना मुश्किल होगा, तो इसको 80 मान लेते हैं, इसको 50 मान लेते हैं, रेशियो तो है ये 8/5 का, तो 80-50 कर सकते हैं इसको। तो ये दोनों का सीपी आ गया, फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का सीपी। उसके बाद पहली वस्तु को बेचा गया है 25% लाभ पर, 25% लाभ कमाएंगे इस पे, तो 80 का 25% प्रॉफिट कमाया आपने, 80 का 25% कितना होगा, 80 का 25% 20 हो जाएगा, तो एसपी होगा कितना, इसको 100 में बेचा है। दूसरे वाले पे कितना 10% की हानि हुई है, तो 50 का 10% कितना होगा, 50 का 10% 10 होगा, तो एसपी हो जाएगा 40। ठीक है ना, 50 का 10% कितना, 50 का 10% 5 होगा, तो एसपी हो जाएगा 45। ठीक है ना? अब ओवरऑल देखो, आप ओवरऑल देखेंगे अगर हम टोटल निकालें इसका, तो देखो टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी हो गया 130 और टोटल एसपी कितना होगा 145।
130 का सामान 145 में बेच रहे हैं तो कितने 15 यूनिट का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 15 का, तो हमें प्रॉफिट हो गया 15 का, ओवरऑल प्रॉफिट 15 यूनिट का हो गया। और 15 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 225, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी 225 रुपए। 15 का कितने गुना है, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 15 का 15 ही गुना है, तो ये 15 गुना है, 15 का 15 गुना, ये अगर 15 गुना है तो सारी वैल्यू 15 गुना होंगी। तो दोनों का सीपी पूछा है ना, तो ये 50 का 15 गुना करेंगे तो 15 का 5 गुना 75, 750 रुपए सेकंड वाले का एसपी आ गया। और इसका 15 गुना करेंगे तो 15 का 8 गुना 120, 1200 रुपए फर्स्ट वाले का एसपी आ गया। ये दोनों का सीपी आ गया, सीपी है ना ये, पहले वाले का सीपी 1200, दूसरे का 750, ऑप्शन बी आंसर हो गया। लेकिन इस तरीके से भी नहीं करना है आपको, पहले तो ऑप्शन को ही देख लेना है ना, ये तो आंसर हो गया। बाकी ऑप्शन को कैसे देखना है, देखो पहली ये लाइन देखो, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु से 60% अधिक है। अब वो ऑप्शन देख लो जिसमें भी पहले वाले का सीपी दूसरे से 60% अधिक आ रहा हो। तो देखो 800 का 60% निकालेंगे तो 800 का 60% होगा 480, 800 का 60% 480 होगा, 800 से 480 अधिक करेंगे तो 1280, ये नहीं है 1280। उसके बाद इसका 700 का 60% निकालेंगे तो 420 आएगा, 700 और 420 1120 आएगा, ये 1120 नहीं है। इसका निकालोगे 60%, 750 का 60% कितना आएगा 450, 750 और 450 1200 हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। तो वहां से भी कर सकते हो, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। बाकी इसको निकालोगे तो ये भी नहीं आएगा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, ये 500 के आसपास आया तो 1350 ज्यादा बन जाएगा। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, बाकी इसका बेसिक मेथड है। तो इसको नोट करो, फिर अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 2025 सीजीएल में। कॉन्सेप्ट है हमारा लाभ हानि। इंपोर्टेंट टाइप क्या है, मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस। मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जैसे दो वस्तुओं की मिलावट करी जाए, दूध पानी का मिलावट अलग था, यहाँ पे दो टाइप की वस्तुएं मिलाई हमने, दो टाइप की वस्तुएं। वहां पे पानी जो मिला रहे थे, पानी फ्री की चीज थी, यहाँ पे दोनों वस्तुएं मिला रहे हैं। जैसे आपने एक सस्ती दाल खरीदी, एक दुकानदार है उसने सस्ती दाल खरीदी 60 रुपए प्रति किलो वाली, एक महंगी दाल खरीदी उसने 100 रुपए प्रति किलो वाली, दोनों को मिला दिया और 90 के रेट में बेच दिया, तो भी उसको फायदा होगा ना, क्योंकि 60 वाली इसमें मिला रखी है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इसका टाइप हो गया। क्वेश्चन कैसे रहते हैं वो देखते हैं जल्दी से। ये मिक्सचर वाला टाइप होगा, ये टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन का टाइप ये है, एक दुकानदार ने 100 रुपए प्रति किलो वाले 30 किलो चावल को 150 रुपए प्रति किलो वाले 20 किलो चावल में मिलाकर 140 रुपए प्रति किलो के रेट से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि क्या हुई। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो किस तरीके से करेंगे। दो टाइप के चावल हैं, एक तो 100 रुपए पर केजी वाले हैं, उसको 30 किलो लिया है, एक 150 रुपए प्रति किलो वाले हैं, उनको 20 किलो ही लिया है, और पूरे मिश्रण को उसने 140 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया, तो उसको कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। तो देखो किस तरीके से करते हैं सिंपली। बेचने का रेट देखो, आप 140 के रेट से बेच रहा है ना, तो इसमें 100 रुपए वाले भी चावल मिले हुए हैं, 100 रुपए के रेट वाले, तो ये वाले भी 140 के रेट में बिक रहे हैं। अब तो 100 रुपए वाले चावल जो कितने हैं 30 किलो चावल हैं, उनको 140 के रेट में बेच रहा है, तो 100 वाले रेट के चावल को 140 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 30 रुपए का। 1 किलो पे 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1 किलो पे 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इन पे। 100 रुपए रेट वाले चावल को 140 में बेचेगा तो कितने 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। तो 100 रुपए रेट वाले चावल को जब 140 में बेचेगा 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 1 किलो पे, लेकिन टोटल उसने बेचा है 30 किलो, इतने रुपए का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। दूसरा, जब 150 रुपए किलो वाले को 140 में बेचेगा तो यहाँ हानि हो जाएगी। कितने की हानि हो रही है 10 रुपए की हानि हो रही है प्रति किलो, और टोटल उसने 20 किलो चावल बेचे। ठीक है ना, तो ये इसका ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा ये एक लाइन में ऐसे निकाल सकते हो आप। ये तो इसका शॉर्ट मेथड हो गया। बेसिक तरीके से करेंगे तो क्या होगा, बेसिक से ऐसे करते हैं टोटल सीपी बताइए, टोटल सीपी क्या होगा। देखो टोटल सीपी होगा, उसने 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 330 किलो चावल खरीदे, तो 100 के रेट से 30 किलो चावल, तो ये 3000 के खरीदे, प्लस 150 के रेट से 20 किलो चावल खरीदे, तो ये भी 3000 के खरीदे। तो टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी हो गया 6000 रुपए। टोटल एसपी क्या होगा, तो टोटल एसपी होगा उसका, टोटल एसपी कितना होगा, तो देखो टोटल कितने हो गए 20 और 30 50 किलो हो गए ना, 50 किलो चावल हो गए। अब तो ये 30 किलो थे, ये 20 किलो थे, अब 30-20 टोटल पर मिश्रण के बना दिया, 50 किलो चावल हो गए। इनका रेट कितना कर दिया, रेट कर दिया 140, तो इनका टोटल एसपी कितना हो जाएगा 14 का 5 गुना 70 7000, मतलब 6000 का सामान 7000 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का होगा 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया।
ये इसका बेसिक है, लेकिन हमें डायरेक्ट करना है। कैसे? जो 100 वाले मिलाए थे उनको भी 140 में बेच रहा है, 150 वाले मिलाए ये भी 140 में बेच रहा है, पूरा उसका मिश्रण 140 के रेट में जा रहा है। तो इसमें 100 वाले भी मिले हुए हैं, 150 वाले भी। 100 वाले 140 में जा रहा है, तो पर केजी पे 40 का फायदा हुआ, टोटल 30 किलो का इतना फायदा हो गया। 150 किलो वाले भी 140 में जा रहे हैं, तो पर किलो 10 रुपए का नुकसान हुआ, और टोटल 20 किलो पे इतना नुकसान हो गया। तो ये कितना हो गया? 1200 में से 200 का नुकसान हुआ, तो टोटल 1200 में से 200 उठाएंगे तो 1000 का प्रॉफिट हो गया, 1000 रुपए का प्रॉफिट। ये 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको। इसको डायरेक्टली इस तरीके से करते हैं हम। ये इसका बेसिक है, ये इसका शॉर्ट मेथड है। तो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे सीजीएल प्री में बहुत इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आए, इसलिए ये सारे क्वेश्चन लिए हमने। क्वेश्चन में दिया है, एक किराने वाले ने 40 रुपए प्रति किलो के भाव से 50 किलोग्राम चावल खरीदे हैं, जो 40 रुपए के रेट वाले हैं, और 55 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से कितने? 20 किलो चावल खरीदे हैं। ठीक है ना? तो ये 55 के रेट से 20 किलो चावल खरीदे, और दूसरी किस्म खरीदी, वो दोनों किस्मों को इनको मिला दिया, मिलावट कर दी, और पूरे मिश्रण को 48 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया। तो पूरे सौदे में उसने उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, तो ये हम देखें। तो विक्रय मूल्य क्या है? 48 रुपए पर केजी। इसमें 40 रुपए पर केजी भी चावल मिले हैं, तो 40 वाले को 48 में बेचेगा तो 8 रुपए का फायदा होगा पर 1 किलो पे 8 का, तो टोटल कितना है? 50 किलो, तो टोटल इतना फायदा होगा उस पर। अब दूसरा क्या मिला है? 55 वाले रेट वाले भी मिलाए हैं। 55 वाले जब 48 में बेचेगा तो 7 रुपए का नुकसान होगा, और टोटल कितने मिलाए हैं इसमें? 20 किलो, टोटल 20 किलो मिलाए हैं। तो ये ओवरऑल उसको इतना फायदा या लॉस होगा। यहाँ से अगर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस में आएगा तो लॉस होगा। तो 50 का 8 गुना कितना होगा? 200 माइनस ये कितना होगा? 140। 200 में से 50 का 8 गुना, 50 का 8 गुना होगा 400। 50 का 8 गुना कितना होगा? 400। 400 में से 140 घटाओगे तो कितना हो गया? ये 260 रुपए का प्रॉफिट होगा। प्लस में आ रहा है ना, 260 रुपए का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? एक और करते हैं, अगला बताइए। करो, ज्यादा नहीं, 140 240 क्वेश्चन टोटल बचे हैं, तो 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, इसी टाइप के हैं, सिंपल क्वेश्चन। सुमन ने 25 रुपए प्रति लीटर 45 लीटर दूध खरीदा है। 25 लीटर दूध खरीदा है, 25 लीटर दूध 45 रुपए प्रति लीटर के रेट से, ये रेट होगा। ठीक है ना? और उसके बाद 15 लीटर दूध खरीदा है 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, ये दो रेट हैं। उसने इन दोनों मात्राओं को मिलाया और पूरे मिश्रण को 48 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच दिया। तो कुल लाभ हानि कितनी होगी? तो कुल लाभ हानि हम कैसे निकालेंगे? टोटल कितने में बेचा? 48 रुपए प्रति लीटर में बेचा है ना, तो 45 वाला भी 48 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है? 3 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने लीटर पे? 1 लीटर पे 3 रुपए का, टोटल 25 लीटर पे इतने का फायदा हो गया। इतने का फायदा हुआ ये टोटल का। दूसरा मिला है 50 रुपए लीटर वाला, उसको भी 48 रुपए प्रति लीटर में बेच रहा है, तो यहाँ पे 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। किस पे? टोटल उसने 15 लीटर खरीदा, यहाँ पे 15 लीटर, तो ओवरऑल उसको ये प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। तो 25 का 3 गुना कितना होगा? 75 आएगा। यहाँ से 15 का 2 गुना, 15 का 2 गुना 30, 30 का लॉस हो गया। 75 का प्रॉफिट हुआ था, 30 का लॉस हो गया। 75 में से 30 घटाएंगे तो टोटल 45 रुपए का प्रॉफिट होगा। 45 रुपए का प्रॉफिट, 45 प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना? ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन हो रहा है, इसको आप बताइए जल्दी से कमेंट में क्या इसका आंसर होगा। तो हो गया होगा आपका आंसर। कितना आया इसका ऑप्शन ए आंसर आ रहा होगा, 100 रुपए का लॉस। कैसे करेंगे? तो देखो 15 किलोग्राम 300 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय है, और 25 किलोग्राम 240 रेट वाली चाय है, दोनों को मिला दिया उसने, और बाजार मूल्य से थोड़ी गिरावट के कारण पूरे मिश्रण को 260 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। 260 के रेट में बेच रहा है। तो देखो 300 वाली भी 260 में जा रही है, तो यहाँ पे 40 रुपए का लॉस हो गया 1 किलो पे, टोटल 15 किलो खरीदी है तो इतना लॉस हुआ। 240 वाली भी 260 में जा रही है, तो यहाँ पे 20 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 किलो पे 20 का, तो टोटल कितना है? टोटल 25 किलो पे इतने का प्रॉफिट होगा। तो ये कितना होगा? माइनस का 600 और प्लस का 500, तो यहाँ पे कुल मिला के हमें 100 रुपए का लॉस हो रहा है। माइनस का 100 आ रहा है ना, तो 100 रुपए का लॉस होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इस टाइप से थोड़ा सा हटके है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कर लो। क्वेश्चन में दिया है, एक फल विक्रेता आम की 3 किस्में खरीदा है, मतलब 3 टाइप के आम खरीद रहा है वो। पहली किस्म 10 रुपए के 4 आम मिलते हैं, इसमें 10 रुपए के 4 आम हैं। दूसरी में 12 रुपए के 5 मिलते हैं, और तीसरी में 5 रुपए के 2 के भाव से खरीदी जाती है।
वह उन्हें 2:3:1 के अनुपात में मिलाता है, ठीक है ना। यदि वह सभी आमों को 7 रुपए के 3 के भाव में बेच देता है तो उसका अनुमानित लाभ या हानि क्या होगी, वो हमें निकालना। तो देखो, तो हम क्या मानेंगे, जो रेशियो, हमें सिर्फ परसेंटेज पूछा ना, एक्चुअल वैल्यू तो दी नहीं है, कितने कितने आम खरीदे हैं, कितने किलो खरीदे हैं, लेकिन परसेंटेज में, तो रेशियो से परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं। तो हमने मान लिया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनसे पहले वाले से 2 आम, दूसरे वाले से 3 आम, तीसरे वाले से 1 आम, इसी रेशियो को मान लिया कि इतने इतने आम खरीद रहा है। तो टोटल सीपी क्या होगा, तो देखो पहले वाले में क्या है, 10 रुपए में 4 आम आते हैं, 10 रुपए में 4 आम, तो 2 आम कितने के आएंगे, 5 रुपए के आ गए। दूसरे वाले में 12 रुपए के कितने आते हैं, 5 आम, 12 रुपए में 5 आम, तो यहां से 3 आम निकालेंगे। तो देखो 1 आम की वैल्यू कितनी होगी, यहां से 1 आम आएगा 12/5 का, और 3 आम कितने आ जाएंगे, 12/5 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 36/5 करेंगे तो 7.2 रुपीज के आ जाएंगे, ठीक है ना। 7.2 रुपए या 5, देखो 12 रुपए में 5 आम, तो 1 आम कितने का आएगा, 2.4 रुपए का, तो 3 आम 24 का 3 गुना 72, 7.2 के आ गए। तीसरी किस्म में 2 आम 5 रुपए के 2, तो 1 आम कितने का होगा, 2.5 रुपए का, 2.5 रुपीज का। ये 5 रुपए के 2 आम है, तो 1 आम खरीद रहे हैं तीसरे टाइप का, तो 2.5 रुपए का आ गया। ये टोटल सीपी आ गया, ठीक है ना। टोटल सीपी कितना होगा, टोटल करेंगे तो देखो 5 और 7 12, और 12 और 2 14.7 रुपए, 14.7 रुपए में उसने टोटल खरीदे हैं सीपी। टोटल एसपी क्या हो गया, टोटल एसपी हो गया, टोटल आम कितने खरीदे हैं, यहां से 6 आम हो गए ना, टोटल 6 आम खरीदे हैं, तो टोटल 6 आम खरीदे उसने 14.7 रुपए के। बेचे कितने में, बेचने का रेट है 7 रुपए में 3, 7 रुपए में 3, तो 14 रुपए में 6 बेचेगा। 6 कितने में बेचेगा, 3, 7 रुपए के, तो 3 और 3 6, 14 रुपए के, तो 14.7 में खरीदे थे, 14 रुपए में बेच रहा है, 14.7 में खरीदे, 14 में बेच रहा, तो क्या होगा, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, तो देखो प्रॉफिट वाला तो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज क्या हो रहा है, तो लॉस उसको 0.7 रुपीज का लॉस हो रहा है। सीपी कितना है, 14.7 इंटू 100, ये आ जाएगा। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 700/147, इतनी परसेंटेज आएगा। 147 में 7 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो देखो 6 बार, तो 14 का 6 गुना कितना होता है, 84, 6 बार तो बहुत ज्यादा चला जाएगा ना। 14 का 5 गुना 70, 5 गुने से थोड़ा सा कम है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4.76। अप्रोक्सीमेशन में कर रहे हैं हम। 140 भी मानोगे, अगर इसको 140 मानोगे तो 14 का 5 गुना 70, 5 आएगा ना, 140 मानोगे तो 5 आएगा, 6 तो नहीं आएगा ना कभी भी। इसको 140 मानना है तब, लेकिन 140 से ज्यादा है तो ये आंसर 5 से थोड़ा सा कम आएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है। लॉस हो रहा है क्योंकि लॉस तो हमें यहाँ से पता चला, 14.7 के खरीदे, 14 के बेच दिए, तो लॉस हुआ। प्रॉफिट वाले दोनों ऑप्शन हट गए, 2 ऑप्शन बचे। अब इनमें यहाँ अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद आता है अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप है इसी में, और ये लास्ट टाइप है हमारा प्रॉफिट लॉस का। तो ये है एलिगेशन मेथड लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में। एग्जाम्पल पढ़ो एक बार, क्या दिया हमें, तो ये भी मिलावट वाला ही है। एक दुकानदार 100 रुपए प्रति किलो के चावल को 50 रुपए प्रति किलो वाले चावल में मिलाकर मिश्रण को 140 रुपए प्रति किलो के रेट से बेच देता है। एलिगेशन मेथड का क्या मतलब है वो समझते हैं। तो वो एलिगेशन लगता है, पहली वस्तु का सीपी, दूसरी वस्तु का सीपी, और ये सीपी मिश्रण का सीपी बीच में लिखते हैं, फिर इनका ये एलिगेशन लगाते हैं। तो इनकी क्वांटिटी का रेशियो आता है, क्वांटिटी या मात्रा का रेशियो आता है। किसका, मात्रा का। ये रेशियो जो आएगा तो पहली वाली वस्तु और दूसरी वाली वस्तु की मात्रा का रेशियो आ जाएगा। ये ध्यान रखना आप। ये एलिगेशन मेथड का मतलब ये होता है। एलिगेशन हमेशा सेम वैल्यू में लगता है, सीपी सीपी रहेगा या तो दोनों, ठीक है ना, इसी तरीके से लिख लेना। या फिर एसपी, SP1, SP2 दूसरी वस्तु का एसपी, और ये मिश्रण का एसपी। ये एसपी हो गया मिश्रण का, और ये इस तरीके से एलिगेशन डिफरेंस निकालेंगे ऐसे, और ये क्वांटिटी का रेशियो आएगा, पहली वाली वस्तु और दूसरी वाली वस्तु का क्वांटिटी का रेशियो। तो एलिगेशन लगता है या तो दोनों जगह एसपी हो, या दोनों जगह, या तीनों जगह सीपी हो। तीनों जगह सीपी हो या तीनों जगह एसपी हो। जैसे ये क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल में, एक दुकानदार 100 रुपए प्रति किलो के चावल को 150 रुपए प्रति किलो के चावल में मिलाकर, तो पहले वाले का रेट कितना है, 100 रुपए पर केजी, दूसरे वाले का रेट कितना है, 150।
100 रुपए पर केजी वाले चावल को 150 रुपए पर केजी चावल में मिलाकर 144 रुपए प्रति किलो के रेट से बेच रहा है। तो जो मिश्रण का क्या दिया हमें, मिश्रण का एसपी दिया है, मिश्रण का एसपी कितना दिया है 144। लेकिन हम एलिगेशन तो तभी लगा सकते हैं जब सीपी पता हो। ये CP1 हो गया पहली वस्तु का सीपी, ये CP2 हो गया, हमें यहाँ लिखना है मिश्रण का सीपी। लेकिन मिश्रण का तो एसपी दिया है, मिश्रण का एसपी कितना है 144, लेकिन लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, ठीक है ना। और 20% की वैल्यू होती है 1/5। 1/5 5 के सामान पे सीपी कितना हो गया 5, तो प्रॉफिट होगा 1 का, तो एसपी कितना होगा, तो एसपी होगा यहाँ पे, एसपी हो जाएगा इसका 6, और 6 की वैल्यू कितनी है 144, कितना गुना होगा 24 गुना, तो सीपी कितना होगा 5 का 24 गुना। एस 5 का सामान 1 का लाभ हो रहा है तो 6 में बेच रहे हैं, 6 की वैल्यू 144, 6 का 24 गुना, तो 5 का 24 गुना कितना होगा 120, तो सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 120 रुपए मिश्रण का सीपी। तो यहाँ पे बीच में लिखेंगे 120। उसके बाद एलिगेशन लगाएंगे, तो 150 एलिगेशन में मतलब होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी होती है, हमें डिफरेंस निकालते हैं। 150 में से 120 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। अब ये इनमें एलिगेशन लगाएंगे तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 20, 20 से 100 घटाएंगे तो ये 20 आ गया। तो इनका जो रेशियो कितना आएगा, ये आ जाएगा, दोनों की क्वांटिटी का अनुपात 3:2 आएगा। इस तरीके से निकालते हैं। तो मिश्रण में जो दोनों वस्तुएं मिलाई गई हैं ना, दोनों प्रकार के चावल किस अनुपात में मिलाए जाते हैं, तो 3:2 में मिलाए जाते हैं। दूसरा एलिगेशन में, ये डिटेल में पढ़ते हैं हम मिक्सचर एलिगेशन में अभी, क्योंकि उसका यूज होता है प्रॉफिट लॉस में भी, हर जगह यूज होता है इसका, तो वो हम सिर्फ उतना ही समझ रहे हैं। एक वैल्यू जो मिश्रण आएगा ना, वो हमेशा एक वैल्यू से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, क्योंकि मिलाएंगे तो बीच में वैल्यू मिडल वैल्यू निकलेगी लगभग, एक से छोटा होगा, एक से बड़ा होगा। इस तरीके से हम मिलाई गई वस्तु उनकी मात्रा का अनुपात निकाल सकते हैं, जो हमें पूछा गया। क्लियर है ना। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया 90 प्रति किलोग्राम और 150 रुपए प्रति किलोग्राम चावल की दो तेलों को मिलाकर, कीमत के दो तेलों को मिलाकर 144 प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, जिससे 20% का लाभ होता है। तो मिश्रण में दोनों तेलों का अनुपात क्या है, तो दोनों तेल किस रेशियो में मिलाए गए, तो पहले वाले का CP1 लेंगे, यहाँ पे हम, यहाँ पे CP2 लेंगे, और यहाँ पे लेते हैं हम CP किसका, मिश्रण का। फिर एलिगेशन लगा देते हैं, तो ये मात्रा का रेशियो निकलता है, किस रेशियो में मिलाए गए वो निकलता है। तो देखो CP1 तो हमें दिया है कितना, CP1 तो दिया है 90 और CP2 दिया हमें 150। मिश्रण का CP निकालना है हमें, लेकिन मिश्रण को तो 20% 144 प्रति किलो में बेचा जाता है। तो मिश्रण का SP कितना हो गया, तो मिश्रण का SP दिया है 144, और इसमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20% का। 20% का प्रॉफिट होगा तो 1/5 का प्रॉफिट होगा। CP अगर 5 है तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो SP कितना होगा, SP होगा 6 की वैल्यू दी है हमें, SP कितना हो गया, तो यहां से SP हो गया 6 की वैल्यू कितनी दी है 144 रुपए। तो CP 5 की वैल्यू क्या होगी, मिश्रण का C 5 है ना, 5 की वैल्यू 6 का 24 गुना है, ये 24 गुना हो गया, तो 5 का 24 गुना कितना होगा 120। अभी किया था ना पिछले क्वेश्चन में। तो मिश्रण का CP कितना होगा 120। तो ये पहली वस्तु का CP, दूसरी वस्तु का CP, मिश्रण का CP, मिश्रण का SP नहीं लिखना है बस आपको। अब यहाँ से एलिगेशन लगा दो, डिफरेंस निकाल लो कितना आ जाएगा। तो इनका देखो डिफरेंस आएगा, 150 में से 120 घटाओगे 30, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी होती है, इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि ये बड़ी है, 120 में से 90 घटाओगे तो ये 30 आ गया। 30 मतलब रेशियो क्या है, कट जाएगा, तो 1:1 में मिलाया है इनको, 1:1 में मिलाया गया। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो सिंपली आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन करो इसको। करेंगे सॉल्व। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया, 45 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली लगभग कितने किलोग्राम चीनी को 32 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कीमत वाली 25 किलोग्राम चीनी के साथ कितने किलोग्राम मिलाया जाए, कितने किलोग्राम मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 43.70 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त हो। तो देखो 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी है, इसमें से इसकी कितनी मात्रा मिलाई जाए, ठीक है ना, कितने किलो चीनी मिलाई जाए 32 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी में, ताकि मिश्रण को हम 43.70 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर हमें कितना 15% का लाभ हो। देखो CP1 कितना हो गया 45 रुपए प्रति पर केजी, CP2 क्या हो गया, दूसरे वाले का रेट है 32 रुपए पर केजी,
यहाँ पे मिश्रण का सीपी आएगा, मिश्रण का सीपी आएगा। लेकिन हमें मिश्रण का एसपी दिया है कितना, मिश्रण का एसपी दिया है 43.70 और लाभ कितना का हो रहा है 15% का। तो ये हम मिश्रण का सीपी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो मिश्रण पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 15%। 15% की वैल्यू होती है 3/20, 3 का प्रॉफिट हो रहा है 20 पे। तो एसपी क्या होगा, एसपी हो जाएगा 23 और सीपी कितना होगा, सीपी होगा 20। तो यहां से हमें सीपी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो एसपी की वैल्यू तो दी है, 23 की वैल्यू कितनी दी है, 23 की वैल्यू दी है हमें 43.7। दशमलव के बाद जीरो जो होता है इसको हटा देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 20 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 23 की वैल्यू दी है तो 43.7, ये किसकी वैल्यू है 23 की, और हमें 20 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको देखो, अगर जीरो से कितना हो जाएगा, जीरो से दशमलव हटा जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 837 का 2 गुना 74 आ जाएगा बटे 23। 23 का भाग देंगे तो 23 का 3 गुना 69 और कितना बचा 23 का 8 गुना 84, 23 का 8 गुना 184, ठीक है ना, ये आ जाएगा। 69 में से कितना 18 बचा, 184 होगा, 23 का 8 गुना 184, 38 बार सीपी आ गया 38, ठीक है ना। यहाँ से दोनों का रेशियो आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को किस रेशियो में मिला गया। तो बड़ी में से छोटा घटाओ, 38 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचा 6, और 45 में से 38 घटाएंगे तो 7। इन दोनों को 6:7 में मिलाया गया, 6:7 में मिलाया गया। लेकिन दूसरे वाले का तो हमें पता है, दूसरे वाले का कितना 25 किलोग्राम, 7 की वैल्यू है 25 किलो, 7 की वैल्यू 25 किलो दी है। तो हमें निकालनी 6 की वैल्यू कितनी होगी, 7 की वैल्यू 25 किलो। तो कैसे निकालेंगे, 25 kg किसकी वैल्यू है 7 यूनिट की वैल्यू, और हमें 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना आ जाएगा, 25 का 6 गुना 150, 150 बटे 7 किलो आ जाएगा। और 150 में 7 का भाग देंगे तो 21 का 7 गुना 147 आता है। 21 कितना आ जाएगा, 3 के आसपास आ जाएगा, 21.4, 21.4 किलो, ये किलो है ना, क्वांटिटी आएगा 21.4 किलो। 21 के आसपास एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमारा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो मेन हमें मिश्रण का इसमें सीपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलिगेशन लगता है हमेशा सीपी पे, पहली वस्तु का सीपी, दूसरी वस्तु का सीपी, मिश्रण का सीपी। फिर ये क्वांटिटी का रेशियो आ गया। दूसरे वाले की 32 रुपए पर केजी वाले की क्वांटिटी दी है 25 किलो, तो 45 रुपए पर केजी वाले की क्वांटिटी 6 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट करेंगे अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी एक ब्रांड की चाय 150 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है, जिससे उसे 25% का लॉस होता है। दूसरे ब्रांड की चाय 200 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है, जिससे उसे 20% की हानि होती है। यदि वह दोनों ब्रांडों को समान अनुपात में मिलाकर 175 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखो फर्स्ट वाला ब्रांड है, फर्स्ट ब्रांड, इस पे लॉस कितना हो रहा है, फर्स्ट वाले ब्रांड पे लॉस हो रहा है 25%। 25% का मतलब होगा, 25% का मतलब हो गया एक का लॉस हो रहा है 4 पे। तो एसपी क्या होगा, तो एसपी होगा 3 यूनिट और सीपी होगा 4 यूनिट, ठीक है ना। अब यहां से हमें क्या दिया है, बेचता है पहले वाले को 150 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है, तो एसपी कितना होगा, 3 की वैल्यू 150, तो सीपी कितना हो गया 50 गुना है, तो सीपी होगा 200 रुपए पर केजी। ये सीपी आ गया पहले वाले का। इसी तरीके से सेकंड वाले का, सेकंड ब्रांड पर कितने का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। 20% की वैल्यू 1 का लॉस हो रहा है 5 पे। तो इसमें देखो सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 4, और 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितनी, 200 में बेच रहा ना, 200 रुपए पर केजी। तो सीपी कितना हो, 4 का 50 गुना, तो ये हो जाएगा 4 का 50 गुना है एसपी, तो सीपी भी 5 का 50 गुना कितना होगा, 250 रुपए पर केजी आ जाएगा। तो दोनों ब्रांड का सीपी आ गया, सीपी पता चल गया ना हमें। फर्स्ट वाले का सीपी हो गया 200 और दूसरे वाले का सीपी हो गया 200, 250, पहले वाले का 250 हो गया सीपी और इसको हो गया 200, दोनों का सीपी पता चल गया। उसके बाद किस रेशियो में मिला रहा है, दोनों ब्रांडों को समान अनुपात में मिला रहा है। समान अनुपात का मतलब हो गया, समान अनुपात मतलब हमने मान लिया 1-1 किलो दोनों का ले रहा है। समान अनुपात तभी होगा ना, 1:1 रेशियो होगा, इस 1:1 के रेशियो में मिला रहा है। तो 1-1 किलो मान लिया, पहले वाले का 1 किलो और दूसरे वाले का भी 1 किलो, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले वाले का 1 किलो का रेट कितना होगा 200 रुपए और दूसरे वाले का 1 किलो का रेट होगा 250 रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, यहां से टोटल निकालेंगे तो टोटल सीपी होगा 400, मतलब टोटल 450 रुपए में उसने दोनों ब्रांड का सीपी हो गया। बेचा कितने में है, बेच रहा है 175 के रेट से, तो टोटल एसपी कितना होगा, अब 2 किलो बेच रहा है, 2 किलो मिलाया है, तो 2 किलो 175 के हिसाब से कितना आ जाएगा,
तो ये बेच रहा है 350 में। तो 450 का सामान 350 में बेच रहा है, 175 का 2 गुना 350। तो क्या होगा यहाँ पे, प्रॉफिट तो होगा नहीं, क्या होगा, लॉस होगा। तो देखो ये आंसर नहीं होगा, दोनों में से प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस। कितने का लॉस हो रहा, तो देखो लॉस परसेंटेज हो रहा 100 रुपए का लॉस हो रहा है उस पर, किस पे, 450 पे। परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा, 100 रुपए का लॉस हो रहा है 450 पे, निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद 5 से काटेंगे तो ये 2 बार, और 5 से काटेंगे तो ये 9 बार। ऊपर कितना होगा, 200/9, 200/9 करेंगे तो ये आ जाएगा 2/9 होता ना, 22.22%। इतना लॉस हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो देखो उसको और फास्ट कर सकते हो, अगर माइंड में कैलकुलेट कर लो 25%, अगर 1/4 25% का मतलब 1/4, 4 के सामान पे 1 का लॉस हुआ तो 3 की वैल्यू 150, तो 4 की वैल्यू 200, ये माइंड में कर लिया पहले वाले का सीपी। दूसरे वाले पे 20% का लॉस हो रहा है, 1/5, 5 पे 1 का लॉस 4, 4 की वैल्यू 200, तो 5 की वैल्यू 250। 200 और 250 में 1-1 किलो बराबर अनुपात में मिला रहा है, 200 250 में मिला रहा है, तो साढ़े टोटल 2 किलो लिया उसने, 1-1 किलो दोनों का, तो 450 का सामान हुआ। 175 के हिसाब से 350 में बेच दिया, 100 रुपए का लॉस हुआ किस पे, 450 पे, तो परसेंटेज निकाल लिया हमने। तो माइंड में करोगे तो और फास्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं उसके बाद ये खत्म। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल की 2 अलग अलग किस्में हैं, जिसमें से एक की कीमत 80 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे की कीमत 120 रुपए प्रति किलोग्राम है, को एक अज्ञात अनुपात में मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण को 132 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, जिससे कुल लागत पर 20% का लाभ होता है। तो चावल की इन दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाया गया था, बिल्कुल अपन कर चुके हैं वैसे ही होगा। तो दोनों को कीमत दी है ना, तो पहले का CP1 कितना हो गया, पहले का CP हो गया 80, दूसरे का CP हो गया 120। अब मिश्रण को 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 20% होता है 1/5, मतलब 5 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो SP क्या हो गया 6, 6 की वैल्यू दी है हमें 132, तो CP क्या होगा, CP 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 की वैल्यू 132 कितना हो गया, जिससे कुल 20% का लाभ होता है। क्या होगा फिर इसमें, 20% का लाभ होता है, 20% होगा, 6 की वैल्यू 132 होगी, तो 5 की वैल्यू निकालनी है आपको, कितना हो जाएगा ये, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो 6 से कट जाएगा ना, 6 से, 6 का कितने गुना हो गया, तो देखो 6 का 2 गुना 12, 6 का 2 गुना 22 गुना हो गया, तो 5 का 22 गुना करेंगे तो 110 आ गया। तो मिश्रण का CP कितना आ गया, 110, मिश्रण का CP लिख दिया हमने 110, यहाँ से एलिगेशन लगा दो, कितना हो गया, ये 10 बचा, बड़े में से छोटा का जाओ, 110 में से 80 घटाएंगे तो 20 बचा, 10-20 का रेशियो कितना आ गया, 1:2, 1:2 में इनको मिलाया गया है, 1:2:1। हमें क्या पूछा, चावल की दोनों किस्मों को किस अनुपात, सटीक अनुपात में मिलाया गया, 10-20, 1:2 या 2:1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, लिखो इसको। और लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। पिछले वाले क्वेश्चन अपन ने कुछ कर दिया क्या, तो ये डिफरेंस गलत निकाल लिया, 110 में से 80 घटाएंगे जो 30 आएगा, ये आ जाएगा 30, तो रेशियो आ जाएगा 1:3। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, किस तरीके से करेंगे, एक विक्रेता 2 प्रकार की कॉफी बीन्स को मिलाता है, जिनमें से एक 110 120 रुपए प्रति किलोग्राम की है और दूसरी 180 रुपए प्रति किलोग्राम की है, तथा उन्हें 1:2 के अनुपात में मिलाता है। यदि वह मिश्रित किस्म को 152 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगी। तो 1:2 में मिला रहा है ना, तो इसको मान लो पहले वाले का लिया 1 किलो, दूसरे वाले का लिया 2 किलो, 1 किलो और 2 किलो मान लिया, ठीक है ना। तो पहले वाले का 1 किलो लिया, दूसरे वाले का 2 किलो, तो टोटल CP कितना होगा, तो टोटल CP हो जाएगा, देखो पहले वाले का रेट क्या 120, तो 120 के हिसाब से 1 किलो लिया उसका, तो कितना 120 रुपए का हुआ, दूसरे वाले का 180 के हिसाब से 2 किलो लिया, तो टोटल 360 हो गया, तो टोटल CP कितना हो गया, तो 480 टोटल CP आ गया। टोटल SP कितना होगा, टोटल SP 152 के हिसाब से बेच रहा ना, तो 152 गुणा टोटल 3 किलो हो गया, 152 का 3 गुना करोगे तो 15 का 3 गुना 45, 456 आ गया,
456, 480 का सामान 456 में बेच रहा है तो क्या होगा, लॉस होगा ना, प्रॉफिट तो होगा नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। कितना लॉस होगा, तो कितने का लॉस हो रहा है, 24 का लॉस हो रहा, कितना, 480 का। कितना हो गया, परसेंटेज के लिए 100 कर दो आप, 24 से कट जाएगा ये 20 बार, 20 का 5 का, तो 5% का लॉस आ जाएगा, 5% का। क्लियर है ना, 5% का हमारा लॉस होगा, ऑप्शन सी। तो ये हमारा पूरा प्रॉफिट लॉस यहाँ पे खत्म होता है। तो ये प्रॉफिट लॉस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, सारे टाइप हमने कवर किए बिल्कुल। अगर आप सिर्फ नोट से ही, क्लास नोट्स का ही रिवीजन करते रहोगे तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। पिछले 5-6 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी टाइप बने सारे अपने इसमें लिए हैं, ठीक है ना। तो अब सिर्फ नोट्स का रिवीजन करते रहो और PYQ लगाते रहो। तो ये हमारा लास्ट रहेगा। इसकी PDF जो क्लास क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के साथ जो PPT की जो भी पूरी PDF बनेगी वो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, और क्वेश्चंस की PDF भी पूरे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और अगला चैप्टर फिर हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे।